करेण वीणा परिवारयन्तीं तथा जपन्ती मम पुरेण मालां मरालपृष्ठासनशिन्विष्टां सरस्वती तां शिरसा नमामि। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। नागपृष्ठ समारूढ़ं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेव नमाम्यहम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दिनान् मृत्युर्मूर्च्छिमामृतात्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। परम आदरणीय श्रोता भक्तजनों, दूर दूर से आए हुए प्रेमीजनों, सीता अनुसुईया दमयंती के पग चिन्हों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें एवं बाल मंडली के शिष्यगण, आपके ग्राम मुमताजपुर की पावन धरती पर 5 दिवसीय प्रभु की अमृतमयी गाथा का आयोजन सुनिश्चित हुआ, जिसका आज ये तीसरा दिवस है। दोपहर के प्रहर में सभी प्रेमी लोग, धर्मवान, विचारवान, ज्ञानी लोग धर्म पंडाल में उपस्थित थे। आए हुए सभी भक्तों का इस व्यासपीठ की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन करते हुए सभी लोगों को सादर प्रणाम स्वीकार। सर्वप्रथम कबीरधाम मुस्तफाबाद, लखीमपुर खीरी, नेपाल बॉर्डर, वहां की पावन धरती पर तपस्या में लीन प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान, पूज्य संत, प्रखर तेजस्वी ब्रह्मचारी श्री असंग देव जी महाराज के पावन से चरण कमलों की वंदना करते हुए उनको बारंबार नमन करते हुए अखंड ब्रह्मांड में विचरण करने वाली सूक्ष्म शक्तियों को सादर प्रणाम आवाहन करते हुए विघ्न विनाशक लंबोदर जी महाराज श्री गणेश भगवान जी के पवित्र 12 नामों का ध्यान करते हुए भूत बामन भगवान कैलाशवासी अवधरदानी श्री महादेव जी के 100 नामों को कंठस्थ करते हुए अर्जुन महाराज के 10 नामों को याद करते हुए माता रानी दुर्गा मैया के 108 नामों को पवित्र आत्मा में स्थान देते हुए श्री हनुमान जी महाराज के 12 नामों को स्मरण करते हुए ज्ञान की प्रदायनी वाणी में ओज और सरसता भरने वाली, बुद्धि को प्रखर बनाने वाली सरस्वती मैया का जिह्वा पर प्रथम आवाहन। उनके सीचनों में 2 लाइनें, फिर सुंदर सी कथा पर ध्यान देंगे, आनंद आवेगा। तो कहना है, ऐ मेरी माँ, श्री श्री श्रीपति गणाधिपति गिरा गौरी गौरीश चरण कमल में नाथ के नवा रहा हूँ वैसी उदार बुद्धि दो मीठू दिल अरमान, वाणी सुरच पवित्र हो जिससे करूं ध्यान। कि कौशले मित्रेश्वरी सिद्ध करेंगी काम, बाणी वर्णन के प्रथम बोलो सिया राम। तो ऐ मेरी माँ, कि सरस्वती वीणा पाणी हंस पे सवार होकर दौड़ी चलिया नामा, तेरु रहा भक्ति आलो के कुमार मैया, कि भूली हुई ज्ञान मैया
आ करो बताना कि बोले हुए ज्ञान मैया आ करो बताना नहीं मेरी माँ कि बान हिरान की सिंग बुढ़ान की माला लिए प्रभु का जपती हो बान हिरान की सिंग बुढ़ान की माला लिए प्रभु का जपती हो भक्तन पर जब कष्ट पड़ई तब अष्ट भुजा हुई लड़ती हो भक्तन पर जब कष्ट पड़ई तब अष्ट भुजा हुई लड़ती हो राजा बालक लूटा गई तब थप्पड़ हाथ लिए फिरती हो राजा बालक लूटा गई तब थप्पड़ हाथ लिए फिरती हो मोहि पुकार सुने रमई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो मोहि पुकार सुने रमई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो सरस्वती माँ तुम काछे हो दुर्गई कंठ विराजो आए पवन पुत्र में तुम काछे हो कहीने भुजा विराजो आए पवन पुत्र में तुम काछे हो कहीने भुजा विराजो आए तो सब देवतन का आज मछली हो सभा बीच में लाज बचा तो अब अम्बुन अनेक विलम्ब करो कल हंस के कंठ विराजती हार हर शब्द से युक्त पदावलिया हर शब्द से युक्त पदावलिया कविता सरिता सिपहावतिया सरस्वती मैया की। बड़े प्रेमी लोग आज की कथा में बैठे हुए, तो सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है। वाणी के द्वारा सेवा प्रारंभ है। एक बार उच्च स्वर में बोल दीजिए सभी लोग जय घोष। आप लोग दोनों हाथ थामेंगे, माताएं मेरे बायां हाथ थामेंगी। एक बार बोलिए, सीधी कथा पर आ जाए। प्रेम से अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, प्रेम से बोले भागवत महापुराण की, भगवती मैया की, अपने प्रेमात पिता की, जगह स्थान की, भक्त और भगवान की। तो होती है अब यहीं से अथवे कथा ललाम, भक्त प्रेमियों प्रेम से बोलो सीताराम। प्रिय भक्तों, कथा सुनने के पहले 2 बार भगवान की वंदना हम सभी लोग बोलेंगे, क्योंकि मन और आत्मा को एकाग्र करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम की स्तुति होनी चाहिए, उनके नाम का भजन करना चाहिए। तो 2 बार सब लोग बोलेगा हमारे साथ में, तो आनंद आ जाए। दोनों हाथ उठाइए ऐसे, सब लोग ऐसे उठाओ बढ़िया, और बढ़िया बजाते हुए बोलेंगे सब लोग। अच्छा एक बात बता दें, बड़े ज्ञान की बात, राम राम हम बोलते क्यों हैं? जैसे सुबह सुबह जब हम आप लोग मिलते हैं तो आपस में कहा जाता है भैया राम राम। तो कभी सोचा है कि 2 बार राम राम क्यों बोलते हैं, 3-4 बार क्यों नहीं बोलते कि भैया राम 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 राम, या एक ही बार क्यों नहीं बोलते भैया राम, भैया राम?
बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? राम राम। 2 बार बोलेंगे राम राम। ये 2 बार राम राम क्यों बोलते? तो दादा लोग समझो, ज्ञानी लोग, बहुत संभल के बढ़िया बात। जो पंडित 1 घंटे पूजा करता है प्रातः काल, तो जो माला का जाप करता है, उस माला में गुड़िया जानते हो कितनी होती है? 108। कितनी गुड़िया होती है? 108। जब पूजा करता है तो राम 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 108 बार जब भगवान का नाम लेता है तो उसकी 1 माला होती है। लेकिन हम लोग मजदूर आदमी हैं, किसान हैं, नौकरी करते हैं, दुकान पर जाते हैं, माताएं बहनें अपने घर के काम करती हैं, तो अगर हम 1 घंटे माला जपने लगेंगे तो हमारा तो बड़ा घाटा हो जाएगा। हमें खेत जाना है, मजदूरी करनी है, ड्यूटी जाना है, तो अगर 1 घंटा हम जाप करेंगे तो हमें देर हो जाएगी। तो पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन है, महात्माओं ने, संतों ने हमारे आपके लिए 2 चीजें बता दी कि अय मानो, धरती पर जब तक रहूं तो प्रातः काल पास पड़ोस में कोई मिल जाए, घर में मिल जाए, तो उसको प्रातः काल 1 बार अगर तुम राम राम बोल दोगे तो जो पंडित पूजा करता है 1 घंटे की, जो माला जपता है 108 की, उसके बराबर तुमको फल मिल जाएगा। केवल 1 बार बोल देना राम राम। तो वही हम लोग करते आ रहे हैं, दादा लोग करते हो, आप लोग राम राम करते हो, हम सभी लोग राम राम बोलते हैं। लेकिन कभी सोचा नहीं कि 2 बार क्यों बोलते हैं। तो इसका हमने पता लगाया, संतों ने बताया, हमारे गुरु जी ने बताया, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने बताया कि 2 बार राम राम क्यों बोलते हो। जानते हो? समझो ध्यान से। राम में 2.5 अक्षर है, रा, आधी मात्रा और मा। कितने अक्षर? 2.5 अक्षर। अब इन अक्षरों का स्थान देखिए। छोटा आ से लेकर आह तक स्वर है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, अन आह तक। तो इसमें जो बड़ा आ है वो है 2 नंबर पर। कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। छोटा आ और फिर बड़ा आ, तो छोटा ए और बड़ा आ 2 नंबर पर। तो बड़ा आ की मात्रा है 2 नंबर पर। जरा गिनती ध्यान दीजिए ज्ञानी लोग। बड़ा आ है 2 नंबर पर। और जो रा अक्षर है, तो का से लेकर ज्ञा तक, का खा गा गा अंगा चा छा जा झा टटा डाड़ा, जब पढ़ो तो जो रा अक्षर है वो आता है 27 नंबर पर, और जो मां है वो आता है 25 नंबर पर। अब समझिए ध्यान से, जब लिखे हैं राम, क्या लिखे? राम, तो रा है 27 नंबर पर। आप हमारे हैं श्रीमान जी, डॉक्टर साहब हैं, ये जानवरों का इलाज करते हैं, श्रीमान श्री कमलेश कुमार वर्मा जी। आप पैंतेपुर के पास गांव है निवादा, तो वहां का आपका मूल निवास है, पर आपके यहाँ बड़ी दूर तक इलाज करने आते हैं। तो बेलोरी के पास आए थे, तो अपना अमूल्य समय निकाल करके 2 मिनट बैठ करके भगवान का सत्संग का लाभ लिया। अब इनको जाना भी है, 2 भी गाँव को और जाना है। तो एक बार तेज आवाज में ताली बजा करके डॉक्टर साहब का स्वागत करिए सब लोग। भाई ताली बजा के स्वागत करो इनका, इतनी दूर से आए हैं आपके क्षेत्र में। 101 मुद्राएं श्री चरणों में अपनी पुण्य की कमाई से भेंट किए हैं। मंगलमय जीवन की कामना है, सदैव उसकी संपन्न रहे, वो आपके हाथों से जीव जंतुओं का कल्याण हो, ऐसा बल मिले, भगवती मैया प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ध्यान दें दादा लोग। तो जब राम लिखते हो तो रा है 27 नंबर पर, तो लिख लीजिए 27, और बड़े आ की मात्रा है 2 नंबर पर, तो 27 2 29, और मां है 25 नंबर पर, तो 29 और 25 54, 29 25 54। तो जब 1 बार राम बोलते हो तो गिनती बनती है 54, और जब 2 बार बोल देते हो भैया राम राम, दादाजी राम राम, बाबा जी राम राम, जब 2 बार बोलते तो 54 दूना 108। तो हम लोग अगर 1 बार दिन में केवल बोल दे राम राम किसी से आपस में, तो समझिए उस पंडित के बराबर पूजा हो गई जो 1 घंटे माला जपा है। इसलिए प्रातः काल 1 बार राम राम बोलना चाहिए।
लेकिन हम लोग कितनी बार दिन में बोलते? चाचा राम राम, कोटेदार राम राम, प्रधान जी राम राम, भैया जी राम राम, दिन में कितना बोलते? तो इसीलिए जो किसान होता है, जो मजदूर होता है, वो मंदिर न जाए, घंटी न बजाए, पूजा पाठ न करे, तो चाहे जितना उससे पाप हो जाए, उसको कभी कोई पापी नहीं कह सकता। अब देखो किसान से कितनी गलती हो जाती है। जैसे आप ट्रैक्टर चलाते हो, बैल चलाते हो, दवाई डालते हो, तो न जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं। तो हमारे कितना पापी तो कोई नहीं है। जितना जीव है चींटी के अंदर, जितना जीव चींटा के अंदर, जितना जीव भैंस के अंदर, जितना जीव बकरी के अंदर, और उतने जीव हमारे अंदर, उतने तो जीव है, ज्यादा तो है नहीं। तो आप अगर हमें मार डालिए, हमें मार डालिए, तो 302 का केस चलेगा, 20 साल की सजा होगी, जेल में सड़ जाओगे। और न जाने कितने हम चींटी चींटा मारे, तो उसकी सजा प्यारे कौन पाएगा? हम ही तो भोगेंगे। तो लेकिन इतना हम नाम ले लेते हैं भगवान का, इतने हम चिड़िया चुनगुन हमारे किसान भाई जो अनाज होता है, वो न जाने कितने जीव जंतु खाते हैं। तो गलती तो हो जाती है, लेकिन हमसे पुण्य भी बहुत होता है। किसान को अन्नदाता कहा गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है, इसलिए हमसे पाप भी हो जाता है, लेकिन पुण्य भी बहुत होता है। तो भगवान हम लोगों को माफ कर देते हैं। और जब कथा में आया जाए, तो मन को एकाग्र करने के लिए 2 बार भगवान का नाम बोलना चाहिए। अब कथा के पहले 2 बार बोल दीजिए, और सीधी कथा पर आ जाओ। बढ़िया हाथ उठाओ सब लोग, बढ़िया हाथ उठाओ, बढ़िया ताली बजाते बोलना है। माता मेरे सब लोग बोलेंगे, गोविंद बोलो, हरि गोपाले बोलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, शर्म मत आइए। देखिए भगवान के सामने कौन शर्म। गोविंद बोलो, हरि गोपाले बोलो, जय हो। ओ गोविंद बोलो, हरि गोपाले बोलो, 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 राधा रमण श्री नंदलाले बोलो, राधा रमण श्री नंदलाले बोलो, राधा
लाल की जय, राधा रानी की जय, भानुलली की जय, उमड़ मैया की जय, बलदाऊ भैया की जय, नंद बाबा की जय, गोवर्धन पर्वत की जय, पर्वत की जय, प्रेम शिव भागवत महापुराण की जय, मैया की जय। प्रिय भक्तों, कल रात्रि में आप लोगों ने सुना था कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या की पावन धरती पर चैत्र महीने में नवमी की तिथि दिन के ठीक 12 बजे उनका अवतार हुआ और अन्य तिथियों में भैया लक्ष्मण जी, भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज का अवतार हुआ। 4 राजकुमार अयोध्या के आंगन में अवतरित हुए और धीरे धीरे पलने लगे, बढ़ने लगे। तो आज का जो प्रसंग है ध्यान दीजिए, 5 दिन की कथा है। तो आगे के चरित्र पर ध्यान दीजिए। जब थोड़ा सयाने हुए, एक दिन की बात, महाराज दशरथ जी बशीर जी के आश्रम पर गए और बोले, गुरुदेव आप हमारे बालकों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने आश्रम पर प्रवेश दे दीजिए। तो बोले ठीक है। प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण, भरत जी महाराज और श्री शत्रुघ्न जी महाराज, चारों राजकुमार बशीर जी के आश्रम पर पढ़ने के लिए पहुंच गए। अवधेश भैया, ये जो इतने बच्चे हैं इनको हटा दीजिए, तो यहाँ झाड़ू लगवा दीजिए, बहुत दिक्कत है इनको हटाओ यहाँ जल्दी, बहुत जल्दी, क्योंकि जिनको कथा सुननी है वो अपने अपने घर से गाले में हाथ लगाए कथा सुन रहे हैं। आज 3 दिन हो गए समझाते समझाते कि कथा पंडाल में बैठ करके कथा सुननी है। लेकिन वही वाली बात है कि जितनी बुद्धि है उतनी समझ में बात आवेगी। और देखो, ये मुमताजपुर पहला गांव है जहां 3 दिन बीते हैं और दूसरी कथा फिर होने वाली है। एक माता जी हमारे पास भैया जी को भेजी थी कि कथा सुनेंगे तो आलोक महाराज से ही सुनेंगे, तो अगले महीने में फिर होगी। और कथा सुनने वाले अब तक धुंध मचा रही भगवान जन। तो ऐसा नहीं है। आपके गांव में बड़े ज्ञानी लोग हैं, दादा लोग, देखो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो आपका स्वागत है सभी लोगों का, दादी लोग हैं। तो जितने लोग हो उतने लोगों को हम अच्छी कथा बता रहे हैं, ठीक है। और जिनकी बुद्धि में नहीं पड़ रही उनका गन्ना छुआने के लिखा है तो छुलिए है। हाँ बता उनका, लेकिन क्या बताइए भाई। आइए ध्यान दें, बोलिए। YouTube चैनल पर हमारी कथाएं देखिए, 2-2 हजार 5-5 हजार की संख्या में लोग बैठ करके हमारी कथा सुनते हैं। ये पंडाल बहुत छोटा है, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लेकिन वह वाली है कि पहली बार आए हैं तो 3 दिन से आदमी समझ रहा है कि महाराज है कहाँ कैसे। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं समझाने की। तो जितने ज्ञानी लोग हो उतने लोग बैठे हो, समझो ध्यान से। एक बार जयघोष करिए, सीधी बात पर आऊं मैं, ये सब खुराफात होती रहेगी, समय इधर उधर न जाया जाए। प्रेम से बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। तो बशीर जी के आश्रम पर गए और प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण, श्री भरत जी महाराज, श्री शत्रुघ्न जी महाराज शिक्षा लेने के लिए। तो तुलसी जी ने अपनी रामचरितमानस की पोथी में एक चौपाई लिखी है दादाजी। हाँ ये बात, अच्छे लोगों को आगे भेजिए, इतने कच्चे पच्चे करे पाछे जाए। और भगवान की कथा में जितना आगे बैठोगे उतना अच्छा मिलेगा। हाँ, पढ़ने वाले लड़के आगे बैठते हैं, जितने काम चुट्टा होते हैं वो सब पीछे बैठते, जिनका होमवर्क पूरा नहीं हो। हाँ। प्रिय भक्तों, तो ज्ञानी लोग, दादा लोग ध्यान दें। तुलसी जी ने चौपाई लिखी है कि गुरुग्राह गयूं पढ़ने रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। गुरुग्राह गयूं पढ़ने रघुराई,
अल्पकाल सब विद्या पाई। तुलसी जी ने अपनी रामचरितमानस की पोथी में एक सुंदर सी चौपाई लिखी और महादेव जी कथा सुना रहे हैं। माता भवानी हाथ जुड़े कैलाश पहाड़ पर शीतल वटवृक्ष की छाया में बड़े ही प्रेम भाव से कथा सुन रहे हैं। तो महादेव जी बोले, भवानी, प्रभु श्री राम जी जब पढ़ने गए तो अल्पकाल सब विद्या पाई। अल्प माने थोड़े समय में, अल्प माने थोड़े समय में। तब तो भवानी मैया बोली, प्रभु पढ़ने के लिए तो बड़ा टाइम लगता है, बड़ा समय लग जाता है, और यहां पर लिखते हो थोड़े ही समय में विद्या पा गए। तो वो थोड़ा समय कितना था? अरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, थोड़े समय में। तो जब बोली वो समय कितना था, तो श्री महादेव जी बोले, प्रभु श्री राम जी मात्र 7 दिन में सब विद्या पाई। 12 कलाएं 7 दिन में सभी विद्याएं पा गए। पूरे जीवन की पढ़ाई 7 दिन में। तब तो भवानी मैया चौंक पड़ी, बोली, प्रभु ये बताओ, बशीर जी के पास कौन सा घुटन्ना था जो घोट के पिला दिया? घोट के पिला दिया, यहां पढ़ने में इतना समय लगता, और बता रहे हो 7 दिन में पूरी विद्या पा गए। तो महादेव जी बोले, भवानी घुटन्ना नहीं था, भगवान जानते हो क्या करते हैं? भगवान करते क्या है? राम जी की कथा सुन करके हमको एक ज्ञान लेना है कि प्रभु श्री राम जी ने धरती पर आकर के क्या क्या काम किए हैं, जो एक राजा का लड़का आज भगवान बन गया। भगवान श्री राम जी ने कौन से काम किए? अवतार का मतलब है जो भगवान ने काम किए हैं उनको अपने जीवन में उतारो। राम जी की कथा सुन करके अपने जीवन में उतारो। और भगवान कन्हैया ने क्या कहा? भगवान कन्हैया ने कहा है कि हमारी कथा सुन करके केवल तुम्हारा कल्याण है, उसको अपने जीवन में न उतारना। चलो चलो ठीक है, रहने दो, बीच में न करो पढ़ना। भगवान कन्हैया ने कहा है कि हमारी जो कथा है उसको केवल सुनना है, और राम जी ने कहा है कि मेरी जो कथा है उसको सुन करके अपने जीवन में उतारना है। अंतर क्या है राम जी की कथा में, भगवान कन्हैया कथा में? जैसे भगवान कन्हैया ने माखन की चोरी की, तो लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया करें तो लीला है, वो हम करी तो चोरी है। आदमी उंगली उठा देता, कि कलयुग का आदमी, भगवान करें तो लीला है, हम करी तो चोरी है। अरे दादा, तो भगवान वो भगवान है। अब सोचो जरा, 3 दिन का बालक पूतना का वध कर देता, 7 दिन का बालक 2 महीने का लल्ला अकासुर बगासुर को मार देता है। 2 साल का लल्ला नाक के फन पर नाच करके वो गेंद चुरा लाता, उठा लाता। 7 साल का लल्ला गोवर्धन पर्वत को छंगनी पर रोक देता। तब नहीं कहो भगवान है। अरे कोई जना कोई राक्षस के हमारे, कोई चोर के यहाँ पकड़ ले तब हम जानी। तो जितने कठिन काम हुई कोई नहीं करैया है, और चोरी करे के यहाँ रासलीला। अरे भगवान नाचे तो नाचे, हम नाचे तो गलत बात। वो रास रचा हुए तो ठीक, हम करे तो उंगली उठा देते हम लोग, गलत बात। तो भगवान कन्हैया बोले, हमारी कथा को केवल सुनना है और कल्याण हो जाएगा। और राम जी बोले कि हमारी कथा सुन करके तुम लोग ज्ञान ले लेना, तो अपने जीवन में करना वो काम। अब समझो ध्यान से, पहला काम भगवान क्या करते थे? उनको थोड़े समय में विद्या क्यों आ गई? जिनके घरों में ये बातें होती हैं उनके घर के बालक विद्वान हो जाते हैं। अब समझो ध्यान से, महादेव जी बोले, भवानी थोड़े समय में विद्या क्यों आई? क्योंकि भगवान एक काम करते थे। दादा लोग, तो हिंदू धर्म का सबसे मजबूत काम बताने जा रहे हैं। ये जो लड़के खुराफात कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके माता पिता ने अच्छी कथा नहीं सुनी और सही बात समझी नहीं। अब समझिए हमारी बात, पहली बात, इस बात को गांठ में बांध लेना। आज की कथा सुन करके पूरे गांव की तस्वीर बदल जाएगी। हाँ, जिन गांवों में हम कथा कहते हैं, अगर ज्ञानी लोग अच्छे से सुनते हैं तो पूरा गांव सुधर जाता है। ये जो नेवादा से डॉक्टर साहब आए थे,
इनके गांव में एक मंदिर नहीं था, इतने दुष्ट लोग थे गांव में पूरे। और 5 दिन की कथा होने के बाद 5 लाख का मंदिर तैयार हुआ। अभी जाएंगे तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हम करेंगे, यज्ञ होगी तब उसमें मूर्ति रखी जाएगी। 5 दिन में लोग सुधर गए। लेकिन जो व्यक्ति सोता हो उसे जगाना आसान है, लेकिन जो मक्कर गिहे परा हो तो उसके ऊपर बाल्टी और पानी ना दे तो जाएगी ना। ज्ञानी को ज्ञानी मिले हुए ज्ञान की बात, तो गदहा को गदहा मिले हुए दुई दुई। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो कथा को समझेंगे। समझिए ध्यान से हमारी बात। महादेव जी बोले जानते हो क्या करते हैं भगवान? उनको थोड़े समय में विद्या क्यों आई? मैया बोली प्रभु बोलो। बोल पड़े कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता जुड़े नाम उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। समझिए ध्यान से ज्ञानी लोग, पहला काम है प्रभु के जीवन का पहला काम। जब छोटे थे, बालक थे, तब की बात है कि प्रभु श्री राम जी जैसे प्रातः काल जागते हैं तो अपनी माता जी के कमरे को जाते हैं और तीनों माताओं के पैरों को छूते हैं और फिर पिताजी के पैरों को छूते हैं। और जब आश्रम में जाते हैं तो अपने गुरुजी के पैरों को छूते हैं। और यहाँ इतने लोग बैठे हो, हम पूछें किसी से कि भैया अपने माता पिता के पैर छूते हो, तो लोग यही जवाब देते हैं पंडित जी शर्म लगा। अपने माता पिता के पैर छूने में हमको शर्म लगती है। तो शर्म क्यों लगती है? शर्म इसलिए लगती है कि छोटे पर हमको बताया नहीं गया। माताएं मैंने आप लोगों की गलती है। अगर छोटे पर सिखा देते कि लल्ला ये पिताजी हैं, ये चाचा हैं, ये दादा हैं, इनके पैर छूइए। और अगर पैर व्यक्ति छूने लगे, आप मान जाइए हमारी बात, पैर छूने में जानते कितना बड़ा लाभ है। दूसरे से प्रणाम करने में वो अपने से जो उम्र में बड़े लोग होते हैं, अपने से जो उम्र में बड़ा व्यक्ति हो, चाहे 1 साल बड़ा हो, उसके पैर छूने से 4 चीजें आदमी में अपने आप बढ़ जाती हैं। और धरती पर आप किसी के पैर मत छूइए ना, किसी के पैर मत छूइए, लेकिन अपनी माँ और अपने पिताजी के, अवधेश बाबू, अपनी माँ और अपने पिताजी के पैरों को आप प्रातःकाल छू लीजिए तो समझिए संसार के सभी देवी देवताओं को आप पूजा कर चुके, सबके पैर छू चुके। क्यों? क्योंकि धरती पर अगर कोई जीवित देवी देवता है, ये एकदम सही बात बता रहे हैं, तो मेरी माँ है और मेरे पिताजी हैं। धरती पर अगर कोई देवता है तो मेरी माँ और मेरे पिताजी हैं, और देवी देवता कोई नहीं। कहोगे कैसे? समझो दादा लोग, जितने देवता लोग हैं उनके नाम जरा ध्यान से देखो। देवताओं के नाम, तो देवताओं के नाम है राधे श्याम, गौरी शंकर, सीता राम। जितने देवताओं के नाम हैं उसमें महिला आगे है, पुरुष पीछे। सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, तो महिलाएं आगे हैं और पुरुष पीछे है। और धरती पर जितने नाम हैं उनमें पुरुष आगे है, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, काका काकी, सब पुरुष आगे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो देवी देवता होते हैं उनमें महिला का नाम आगे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो देवी देवता होते उसमें एक महिला का नाम आगे होता है। तो धरती पर केवल एक नाम है जिसमें महिला आगे है। कौन सा नाम है?
माता पिता, माता पिता, कहीं पर पिता माता नहीं लिखा है, कहीं पर लिखा है सदा लिखा जाता है माता पिता। तो माता मेरी आगे है तो पिताजी पुरुष है पीछे हैं, तो इसका मतलब मेरी माँ और मेरे पिताजी धरती पर देवता हैं। केवल आप अपनी माँ की सेवा कर लीजिए और पिताजी की सेवा कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। उनके पैर छू लीजिए। एक श्लोक लिखा है, आप लोग कहते हो कि हम कैसे माने, तो कहानी हमें शिक्षा देती है, एक कथा जो है ये हमें ज्ञान देती है। नाम बता दीजिए। धमौड़ा, गुड्डू शर्मा धमौड़ा, ग्राम धमौड़ा। हाँ, गुड्डू शर्मा धमौड़ा। आप हैं शिवानजी गुड्डू शर्मा भगवत प्रेमी, आप धमौड़ा से आगमन है 21 सुन रहे हैं। श्री चरणों में भेंट प्रदान हुई है, मंगलमय जीवन की कामना है, लंबी आयु हो, निरोगी काया हो, सदबुद्धि प्रदान हो। और आप हैं श्रीमान जी रामलखन अवस्थी भगवत प्रेमी, परम भक्त हैं प्रभु के, और विश्वास से आपका आगमन है। 101 मुद्राएं श्री चरणों में भेंट प्रदान हुई है, मंगलमय जीवन की कामना है, और प्रसाद केले का लाए हैं, भगवान के श्री चरणों में अर्पण किया। सुखी जीवन संपन्न हो, परिवार से कल्याण हो, लक्ष्मी नारायण भागवत भगवान भगवती मैया लंबी आयु करे, निरोगी काया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। प्रिय भक्तों, तो भगवान क्या करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाव ही माथा। तो अपने बेटे को केवल हम ये शिक्षा दे दें कि केवल पैर छूना है, और पैर छूने की आदत आप जिस दिन डलवा दोगे, तो स्कंद पुराण में एक श्लोक लिखा है कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति दूसरे से नमस्ते करता है, सीताराम करता, किसी के पैर छू लेता, अभिवादन कर लेता, उसकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। कौन सी? नंबर 1 आयु, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। ये प्रणाम करने का परिणाम देखिए कितना गजब का। उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, अगर मृत्यु आएगी तो टल जाएगी। पहली बात आयु बढ़ जाएगी, आयुर्विद्या, और उसकी बुद्धि बढ़ जाएगी। आयुर्विद्या यशो बलम, यश माने उसका नाम हो जाएगा। दुनिया में नाम के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो यश बढ़ जाएगा, और बल, उस व्यक्ति को बल मिल जाएगा, आत्मबल मिल जाएगा। ये 4 चीजें दूसरे से प्रणाम करने में मिल जाएंगी। तो एक बात और बता दें, आप हमको प्रणाम करते हो तो हम आपको प्रणाम करते हैं, तो कोई हमें प्रणाम नहीं करता ना। मेरे अंदर बैठे हुए राम जी, क्योंकि ईश्वर का अंश सभी लोगों में विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। तो भगवान का अंश तुम्हारे अंदर है और भगवान का अंश हमारे अंदर है, तो हम आपको प्रणाम नहीं करते, आपके अंदर बैठे हुए जो प्रभु श्री राम जी हैं उस आत्मा को प्रणाम करते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि किस बिरादरी के, इससे कोई मतलब नहीं। उम्र में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो बस। एक महात्मा थे मृकुंड जी, ज्ञानी लोग समझो दादा लोग। एक महात्मा थे मृकुंड जी, और मृकुंड जी के कोई संतान नहीं थी, ना तो लड़का था ना तो लड़की। ये मृकुंड जी का आश्रम पड़ता है मध्य प्रदेश में, मैहर से पहले पड़ता है। बहुत विचित्र आश्रम है मृकुंड जी का। और उनके आश्रम पर एक दिन की बात, सप्तऋषि देवलोक से 7 ऋषि महात्मा लोग टहलते टहलते मृकुंड जी के आश्रम पर आए। और जैसे मृकुंड जी का विचित्र आश्रम देखा, बहुत अच्छा आश्रम देखा, तो सप्तऋषि जो देवलोक से आए थे वहीं पर रुक गए कि लो थोड़ा विश्राम किया जाए, आराम किया जाए। लेकिन जब मृकुंड जी ने देखा, रे हमारे आश्रम पर महात्मा लोग आए हैं, साधु लोग आए हैं, तो दौड़ करके गए, प्रणाम किया, अभिवादन किया, चरणों को स्पर्श किया और अपने आश्रम पर बुला लाया। देखो ये हिंदू धर्म की रीत है कि जो मेहमान आ जाता है उसकी हम लोग सेवा करते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करते।
तो मुकुंद जी ने उन महात्माओं को बैठाया और बढ़िया जलपान कराया, पानी पिलाया, फल खिलाए, भोग लगाया, बैठ गए। लेकिन जिस आदमी की कोई चिंता होती है तो बैठे तो कथा में हो, लेकिन चेहरा देख करके पता चल जाता है आप प्रसन्न हो कि आपके मन में कोई चिंता है। अगर कथा में हो तो चेहरा आपका वैसा लगेगा, और बैठे कथा में हो और मन है घर में तो भी हम लोग जान जाते हैं कि इसका मन शरीर से यहाँ है और मन सरैया स्टेशन पर, ये पता चल जाता। तो महात्मा लोगों ने जब मृकुंड जी को देखा तो बोले, क्या महात्मा, हे मृकुंड जी, आप बड़े संत हो, बड़े ज्ञानी हो, आपने हम लोगों को पानी पिलाया, बड़ी सेवा की है और भगवान के बड़े भक्त लगते हो, लेकिन आपके मन में कोई दुख है, कोई चिंता है। तो जब पूछे कोई चिंता है तो जो दुखी व्यक्ति होता है अपना दुख बताने लगता है। मृकुंड जी बोले, महात्मन, पूरा जीवन बीत गया भगवान की पूजा करते करते, पूरा जीवन बीत गया भगवान की कथा कहते कहते, रोज भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, भगवान को चंदन टीका लगाते हैं, भगवान के नाम की माला जपते हैं, लेकिन हमारे एक को संतान नहीं, न जाने किस कर्मों का फल है। अरे एक बेटी ही हमको दे देते तो मेरे दामाद हो जाता, दामाद को देख करके, बेटी को देख करके हम अपना जीवन काट देते, लेकिन भगवान दुनिया में है नहीं। न जाने कितने लोगों को संतानें दे दी और हमने इतनी पूजा पाठ किया और फिर भी भगवान ने हमको एक को लल्ला नहीं दिया, कोई एक को बिटिया नहीं दिया। अरे बेटी दे देते, बेटी भी बेटों से बढ़कर के होती। प्रिय भक्तों, तो महात्मा सप्तऋषि बोले, अपना हाथ दिखाओ। तो सप्तऋषियों को जो मृकुंड जी ने अपना हाथ दिखाया, अरे तुम्हारे संतान तो है, क्या कारण हुई नहीं? बोले ठीक। अपनी झोली से एक फल निकाला सप्तऋषियों ने, मृकुंड जी को दे दिया। बोले इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। और बढ़िया शाम को सप्तऋषि जाने लगे। जब जाने लगे तो पैर पकड़े और दक्षिणा दी, लेकिन बोले सुनो सुनो सुनो, अच्छा ये बताओ आप बेटा कैसा चाहते हो? तो मृकुंड जी बोले मतलब? बोले मतलब ये दो बेटे हैं हमारे पास आशीर्वाद के रूप में, एक है 100 साल का और एक है 7 दिन का, आप कौन सा लल्ला लोगे? तब तो मृकुंड जी चौंक पड़े कि बेटा भी, वो भी 2 क्वालिटी का। क्या मतलब? बोले मतलब एक लड़का है 7 दिन का और एक है 100 दिन का, कौन सा लोगे? 100 साल वाला लोगे या 7 दिन वाला लोगे? तो बोले दोनों में अंतर क्या है? बोले दोनों में अंतर ये है कि एक लल्ला 7वें दिन मर जाएगा और दूसरा 100 साल बाद मरेगा, कौन सा लोगे? तो बोले विशेषता क्या है? बोले विशेषता ये है जो 7 दिन का लल्ला है वो दुनिया में पूजा जाएगा, अमर हो जाएगा, नाम कमाएगा, लेकिन जो 100 साल का लल्ला है वो बड़ा दुष्ट होगा, बड़ा अनाचारी होगा, बड़ा व्यभिचारी होगा, तुमको बड़ा कष्ट देगा। तब तो मृकुंड जी चौंक पड़े कि हम कौन सा लल्ला मांगे, इतनी दिनों के बाद हो भी वो 7वें दिन मर जाए, और 100 साल का मांगेंगे तो बड़ा दुष्ट है, और पूत कपूत निपूत ही भला। मृकुंड जी बड़े ज्ञानी थे, बड़े संत थे। बोले ठीक है गुरुदेव, आप हमें 7 दिन का लल्ला दे दीजिए, ये हमारे दाग हट जाएगा कि हमारे लल्ला हुआ और चला गया। भगवान ने दिया, भगवान ने ले लिया। संसार में बहुत से लोग हैं जिनके 4 बेटे हुए, चारों समाप्त हो गए। बहुत से हैं जिनको भगवान ने एक फल ही नहीं दिया, ना तो बेटा हुई ना तो बेटे हुई। कोई बात नहीं, आप हमें 7 दिन का दे दीजिए, फिर जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। आशीर्वाद दे दिए, जाओ तुम्हारे 7 दिन का लल्ला होगा। सप्तऋषि चले गए, और जब सप्तऋषि चले गए धीरे धीरे समय बीता, देवलोक को चले गए कि यही विध बीती गयो बहु भारा, यही विध बीती गयो बहु
समय बीता, और जब 9 मास का समय बीता मेरे भक्तों, तो मृकुंड जी के आंगन में उनकी पत्नी के द्वारा एक लल्ला का जन्म हुआ। और जैसे बालक जन्मा, गजब की बात तो ये हुई, जैसे लल्ला जन्मा और उठ करके बैठ गया, राम राम सीताराम, और मृकुंड जी से बोला पिताश्री आज्ञा दीजिए। 32 दांत, राम नाम की आवाज। तब तो मृकुंड जी चौंक पड़े कि ये क्या, ये तो बड़ा विचित्र है। तो कथाएं सुनने में आप लोग विचित्र माने, 4 लोग ऐसे हुए हैं, 4 लोग जिनके जन्म के समय 32 दांत और राम नाम की आवाज लगाई है। 4 लोग कौन से? नंबर 1 वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने भागवत लिखी है, भागवत पुराण लिखी, 18 पुराण भागवत पुराण के ज्ञाता जो जिन्होंने लिखी है, उनका जब जन्म हुआ था तो 32 दांत और राम नाम की आवाज। एक तो वेद व्यास जी महाराज, दूसरे कलयुग में तुलसी जी महाराज, जिन्होंने रामची मानस की पोथी लिखी है। तुलसी जी जब पैदा हुए थे तो 32 दांत और राम राम बोले थे, इसीलिए पढ़ने वाले लोगों ने देखा होगा तुलसी जी का एक नाम है राम बोला। बचपन में राम राम बोले थे 32 दांत। और तीसरे श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज जब जन्म लिए तो 32 दांत और राम नाम की आवाज। और चौथे ये हैं जो मृकुंड जी के लड़के के जो आज पैदा हुए। जैसे मृकुंड जी के लड़का जन्म लेकर के उठ करके बैठा, बोला पिताश्री आज्ञा दीजिए, तब तो मृकुंड जी चौंक पड़े कि इतना बड़ा ज्ञानी लल्ला है, 32 दांत हैं, इतना तेजवान है। उठ करके बोला राम राम, तो अब कहता पिताजी आज्ञा, भाई 7वें दिन मर जाएगा। तो जिसको पता चल जाए कि मेरा लल्ला 7वें दिन मर जाएगा, उसकी हालत क्या हो। मृकुंड जी बहुत परेशान, 7वें दिन सीताराम, लेकिन जीवन भर कथा कही थी, भगवान के भक्त थे तो इनको ज्ञान था। हाँ, ज्ञानी बहुत थे। जैसे लड़का बोला पिताश्री आज्ञा, तो पूरे जीवन का अपने ज्ञान लगा दिया। बोले बेटा तुम्हारा केवल एक काम है, ध्यान से सुनिएगा। बोले तुम्हारा और कोई काम है नहीं है, इस कुटिया के सामने से तुम गेट पर बैठना, बाहर द्वार पर बैठना, और तुम्हारी कुटिया के सामने से कोई गरीब निकले, अमीर निकले, राजा निकले, किसी भी जात का व्यक्ति निकले, चाहे जानवर निकले, जो व्यक्ति निकले तुमको केवल प्रणाम करना है, तुमको केवल पैर छूना है। 7 दिन का तुम्हारा एक काम है। तो जैसे पिता ने आज्ञा दी और बेटा आज्ञाकारी है, बेटे ने बात मानी। और पहला दिन भी था, आश्रम के सामने से कोई व्यक्ति महात्मा निकले, साधु निकले, जंगली लकड़ी बीनने वाले लोग निकले, बकरी चराने वाले निकले, कोई भी जानवर निकले, और एक दिन का लल्ला सबको केवल सीताराम राम राम प्रणाम करे तो पैर छुए, और कोई काम नहीं, केवल इतना काम। 2 दिन बीते, और 2 दिन बीतने के बाद भगवान की लीला बड़ी विचित्र है कि ईश्वर की लीला अद्भुत है, उनका तो खेल निराला है। ईश्वर की लीला अद्भुत है। प्रभु मेरे भक्तों, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। दूसरा दिन बीता, वही सप्तऋषि जो 9 महीने पहले आए थे, आज वे लोग धरती पर फिर आए। और उसी जंगल में मध्य प्रदेश में मैहर जिला के पहले मृकुंड जी के आश्रम के सामने से
टहलते हुए जा रहे थे, तो भूल गए कि 9 मास पहले कि हम कहाँ आए थे, वो भूल गए। और जब आश्रम के सामने आए, वो 2 दिन का लल्ला, छोटा सा लल्ला, तो जैसे 7 लोगों के चरणों में लेट गया और जब प्रणाम किया, तो 7 महात्मा, सप्तऋषि, 7 देवता बोल पड़े, आयुष्मान कल्याण भव। आयुष्मान कल्याण का मतलब है तुम्हारी आयु लंबी हो। आपके गांव में जिससे आपकी दुश्मनी हो, जो आपसे जलन रखता हो, जो आपसे ईर्ष्या रखता हो, और वो सुबह सुबह मिल जाए और उससे आप कहते हो भैया राम राम, तो दुश्मनी है ना, जलन है, ईर्ष्या है, तो जयराम तो करेगा नहीं भाई। जब तुम्हें हो जयराम, तो जयराम करिए, जयराम नहीं करेगा, जयराम तो नहीं करेगा। लेकिन आप अपने फर्ज से अदा हो जाइए। आप कह लीजिए भैया नमस्कार, भैया राम राम, भैया नमस्कार, जय भीम, कुछ बोल दो भाई, बोल दियो, ठीक। लेकिन वो जवाब तो नहीं देगा है, लेकिन उसके इतनी औकातों नहीं है कि तुम्हारी पीठ पीछे कह दे जाओ मर जाओ ना, इतनी हिम्मत नहीं कह दे कि जाओ तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। तुम अगर जवाब नहीं देगा जयराम का, तो नहीं देगा, तो उसके मुंह से राम राम नहीं निकला। लेकिन आपके बारे में गलत वो नहीं कह सकता, इसीलिए किसी की बद्दुआ न मिले। कोई दुआ दे चाहे न दे, लेकिन बद्दुआ न मिले। हाँ हाँ, कभी कभी कहते हैं ना कि यार जा रहे थे, वो आदमी मिल गया और मोटरसाइकिल पंचर हो गई, वो आदमी हमारे लिए बड़ा खराब है, मिले ना सवेरे सवेरे तो दिल ठीक हो जाता, अब वो लता मिल जाता ऐसे दिल खराब हो जाता। लोग कहते नहीं। तो अगर आप नमस्कार राम राम बोल रहे हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। यही बात यहां पर हुई। जैसे बोले आयुष्मान कल्याण हो, तुम्हारी आयु लंबी हो, तो मृकुंड जी कुटिया के अंदर थे, सोचने लगे अरे 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 अरे, ये कौन से लोगों ने कह दिया कि आयु लंबी हो, 7वें दिन मेरा लल्ला मर जाएगा। और बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। न किसी मंदिर न किसी मस्जिद से अता होती है, न बादशाहत की दौलत से अता होती है। रहमतें केवल उन लोगों के ऊपर बरसती हैं जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआएं होती हैं, जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआएं होती हैं। इसलिए ज्यादा लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसलिए जब पैर छुओगे, राम राम बोलोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, तो जैसे सुना कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान कल्याण हो, तो मृकुंड जी दौड़ करके बाहर आए, तो देखा ये तो वही बाबा लोग 7 जने, चंबार मंगल बुद्ध वे फैसूस छठा, 7 लोग बोल पड़े गुरुदेव आपने आशीर्वाद कौन दिया? अरे तुम्हारा लल्ला इतना बढ़िया है, तो देखो हम लोगों के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, तो हमने दे दिया कि आयु लंबी हो, आयुष्मान कल्याण हो। सप्तऋषि की बातों को सुनकर के मृकुंड जी बोले महाराज, या तो आप लोगों का आशीर्वाद झूठा है और या तो आप लोगों की वो बात झूठी है। आप हमें ये बताइए कि दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? मृकुंड जी बोले आप भी महात्मा हो, सप्तऋषि हो, देवलोक के रहने वाले हो, या तो आपकी वो बात झूठी है कि लल्ला 7वें दिन मर जाएगा, ये बात झूठी है। आपने कहा था कि बेटा 7 दिन का मिलेगा, वो आज दूसरा दिन है, 5 दिन के बाद सीताराम, तो या तो बात झूठी है, तो या तो इस समय जो आशीर्वाद दिए हो कि आशीर्वाद झूठा। बताओ बात कौन सी सही? तब तो सप्तऋषि 7 लोग आपस में तने वही उनका देखा, तने वही उनका देखा, बोले ये क्या हो गया भाई? तो सप्तऋषि आपस में जब बात की तो बोले सुनो, इसकी किस्मत में दिन तो 7 ही लिखे, लेकिन अब आशीर्वाद दे दिए हूं तो जिम्मेदारी भी बन गई है, वरना मुमताजपुर में जब कथा होगी तो कोई किसी के पैर छुएगा नहीं, वो आलोक महाराज की बात मानेगा नहीं। जब निस्ता झूठ हुए तो क्या फायदा सुने का था भाई? 1 लाख रुपया लगा रहे हैं,
कमलेश जी क्या फायदा लगा, 2 घंटा आदमी अपना समय बर्बाद कर रहा, वो आलू हमारा 3 घंटा चिल्ला रहे, तो कथा तो उसका फायदा, जब सब झूठ ही है। तो सप्तऋषि बोले जिम्मेदारी हम लोगों की है, अब कल्याण तो करना पड़ेगा। तो बोले कल्याण कैसे हुई, का तुम्हारे हाथ में कुछ है? तो कहन सुन लियो, पैदा करने वाले हैं ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी जाए, हम लोगों की मजबूरी है, चलो ब्रह्मा जी का लाया जाए और इनके सामने कह दियो। तो ब्रह्मा जी के जब पैर छुई तो ब्रह्मा जी कुछ तो आशीर्वाद याद करें, फंसा दियो ब्रह्मा जी का। बस सब ऋषि पहुंच गए देवलोक को, बोल पड़े रहे ब्रह्मदेव कहाँ यहाँ आराम कर रहे हो, चलो धरती पर घूमाया जाए। तो ब्रह्मा जी को ले आए धरती पर, और धीरे धीरे महमूदाबाद, जितवा, सीतापुर, कानपुर, रायबरेली, झांसी, उन्नाव होते हुए निकाल ले गए मध्य प्रदेश, उसी कुटिया के सामने। तो जैसे 3 दिन का बालक, ब्रह्मा जी की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, पीतांबर डाले हुए, बहुत तेजस्वी चेहरा, और जैसे लल्ला ने देखा तो बेटा जान गया कि कोई बहुत महात्मा है, बहुत बड़े बुजुर्ग दादा हैं। तो ब्रह्मा जी के श्री चरणों में लेट गया। जब लेट गया, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, तो ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव लल्ला, चिरंजीवी भव। तो चिरंजीवी भव माने होता है तुम्हारी आयु चिर हो, तुम्हारी आयु लंबी हो। चिरंजीवी माने लंबी आयु वाला हो। तो जब बोले चिरंजीवी भव, तो सप्तऋषि बोले ब्रह्मा जी रुको 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 रुको, दाढ़ी पाक जो तुम्हारे बार पाक गए हैं, जी का आशीर्वाद है, 3 दिन हो गए हैं, और 4 दिन की जिंदगी बचे, 4थे दिन सीताराम खत्म हो जाए। तो ब्रह्मा जी बोले अरे रे रे रे, तुम लोग लाई के कहा फंसाए दियो भैया, धरती कहा ले फंसा दियो हमका। अरे हम तो केवल पैदा करने वाले, ब्रह्मा जी केवल जन्म देने वाले, और विभाग हमारे पास है नहीं। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि भोजन देने वाले, जिंदा रखने वाले हैं विष्णु जी, चलो उनका फंसावा जाए। तो ब्रह्मा जी पहुंच गए क्षीर सागर को, लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु जी के पास, बोल पड़े ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अरे लक्ष्मी नारायण कहाँ आराम कर रहे, चलो टहलिया हुआ जाए, तुम्हें घूमा जाए, कहाँ आराम पीठ पिराला घो लेते लेते, तो कहीं चलो भाई घूम आवा जाए। तो आगे आगे ब्रह्मा जी, आगे आगे विष्णु जी, उनके पीछे ब्रह्मा जी, और उनके पीछे सप्तऋषि, सन 70, 80, 90, 100 रात जाए। और उसी आश्रम के सामने पहुंचे, मृकुंड जी के आश्रम के। 4 दिन का लल्ला, सुबह सुबह का समय, प्रातः काल का, और जैसे भगवान विष्णु जी के पैरों को 4 दिन का लल्ला छुए पैर, और जैसे लेट गया तो विष्णु जी बड़ा मगन हो गए, वाह इतना बढ़िया लल्ला। जैसे आप लोग कहीं रिश्तेदारी जाओ, कोई के घर पर जाओ, और कोई छोटा सा लल्ला हो, छोटा सा लल्ला हो, वो आपसे प्रणाम करे, आपके पैर छुए, तो कभी कभी मन करता है कि छोटे छोटे बालकों को गोदी ले लिया जाए, हैं? कभी कभी कोई कोई अच्छे बालक इतने लगते हैं कि उनको दुलार किया जाए, अपने पास बैठाया जाए। जब वो कहता है पंडित जी राम राम सीताराम, छोटी छोटी आवाज में, सोनो कोनो द्वारे चले जाओ, तुम्हारे पप्पा कहाँ गए, तो जाऊंगा कहे बताई मार दिया। अब हम पूछे तुम्हारे पापा कहाँ गए, कहे बताई मार दिया, वो थके के चला गया। द्वारे ठाड़ रहो तो जो होती लड़कियों के नीचे कान नीचे गरम गरम दिए तलाक से, बदतमीज नहीं। हम पूछ रहे पापा तुम्हारे कहाँ गए, कहे बताई मार दिया, बताते नहीं। तो जब विष्णु जी ने देखा कि 4 दिन का लल्ला इतना ज्ञानी है, पैर छू रहा, तो भगवान लक्ष्मी नारायण बोल पड़े दीर्घ आयु हो, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो ब्रह्मा जी कहा कह विष्णु जी स्वागत वावत हो का, नींद ज्यादा लागत का, बोले मतलब अरे कहीं जी का आशीर्वाद दे हो, 3 दिन सीताराम, 4 दिन जिंदगी हो गई, 3 दिन और बच्चे। तो विष्णु जी बोले प्रभु ला करके कहां फंसा दियो भाई, अरे हम तो केवल भोजन देने वाले, हम तो केवल संसार को भोजन देने वाले हैं। हम भूखा जगाते सबको है, लेकिन भूखा सुलाते किसी को नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी है।
लेकिन आदमी जिंदा रहे कि चला जाए, एक ही जिम्मेदारी हमारी कोई नहीं, एक ही जिम्मेदारी है भोलेनाथ शिव जी की। मारने वाले हैं भोलेनाथ, हैं? मारने वाला विभाग है शंकर जी के पास जी, इसीलिए उनका नाम है महाकाल। जिस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बीमारियों का अंबार लगा हो, ज्यादा वो हार्ट अटैक आता हो, जब तक उसको लगने लगे कि हमको ज्यादा कष्ट है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मूर्छि मामृता। भोलेनाथ शिव जी के भक्तों को कभी गरीबी नहीं रहती। हाँ, भोलेनाथ शिव जी के पास है, उनके रहने के लिए कमरा नहीं है। और भोले बाबा क्या नाम है? भोले। क्या नाम है? भोले। वही भोले हैं बहुत। भोले बाबा अत्ते भोले हैं, बात आगे बताएं। भोले बाबा अपने रहने के लिए कोई कमरा नहीं, वो अपने लिए कोट पैंट नहीं सिलाई ना। हाँ, भोले बाबा उघार घूमत, और बहुत है उनके पास झुरिया आग है भोले बाबा के पास, और उनकी झुरिया में है या तो गांजा है, या तो भांग है, या तो भभूति है। उनकी झुरिया में चवन्नी है इन्होंने ना। लेकिन भोले बाबा के जो भक्त हैं, जो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, वह कभी कंगाल नहीं रहते। कहा गया है कि धन धन भोलेनाथ सदा शिव, और कौड़ी नहीं खजाने में, और तीन लोग के बस्ती में बसाए प्रभु, आप बसे बिहारे में। तीन लोग के बस्ती में बसाए प्रभु, आप बसे बिहारे में। तुम अवधर दानी, और आरत हरव दीन जन जानी, सर्व कल्याणम आक्रोत सह शंकरा। भोलेनाथ शिव जी सभी कल्याणों को करने वाले हैं, तो इनकी पूजा में एक पैसा नहीं लगता है। ज्ञानी लोग समझो, और जितने देवी देवता हैं उनमें पैसा लगता है। दुर्गा जी की पूजा करोगे 25,000 की मूर्ति मंगाओगे, फिर चुनरी लाओ, फिर नारियल चढ़ाओ, लौंग इलायची लाओ, भोग लगाओ, पैसा लगेगा। भगवान विष्णु जी के लिए केला चढ़ाओ, गणेश भगवान के लिए लड्डू चढ़ाओ, हनुमान जी के लिए लड्डू चढ़ाओ। जितने देवता हैं सबकी पूजा में पैसा लगता है। और भोले बाबा आते भोले हैं, इनकी पूजा में चवन्नी नहीं लगे। हाँ, जितनी सामान है वो सब फ्री में। कैसे? गांजा मिल, गांजा नोच लो, धतूरा मिल जाए फ्री, और कुछ न मिले। गांजा भांग न लिए जाओ जंगल बैठे रात हो, तो एक लोटा जल तो मिल जाए सबके घर में। और भोले बाबा के ऊपर जा गए डारियो, भोले बाबा मगन, भोले बाबा मगन, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और भोले आते हैं, ये जाने नहीं पाओ थे की का कौन वरदान दिए चाहिए। ये भसमा सुरका दे दिए तो इन्हें क्या होकर तैयार होगा। हाँ, कि जब वरदानों दिया भोले ने, और जान के उनके लाले पड़ गए, और शिव भस्मा के पाले पड़ गए, शिव भस्मा के पाले पड़ गए। कहानी आप जानते हो, उधर नहीं जाएंगे, ज्यादा जाएंगे तो समय लगेगा। कि दीना बरे दाने भस्मा को शिव ने, दीना बरे दाने भस्मा को शिव ने, दिल में सोचा विचारा नहीं है।
बाबा इतने भोले हैं कि न जाने कितनी बार इनकी जान पर आफत आ गई। तो एक बात तो गांव की, एक दिन की बात, भोले बाबा शिव जी के मंदिर में एक पहुंच गया चोर। हे लल्ला बैठो, बस पहुंच गया चोर, और चोर पहुंचा घंटा चुराने के लिए। भाई दुनिया में आदमी सब कोई है, याग से आग है, बहुत जने यहाँ कथा सुनाया होते हैं। तो एक गांव कथा का है क्या, तो हम बताए दें कि जो यहाँ शंकर जी की मूर्ति है या चांदी की एरिया है, कोई माँ राधा रानी चांदी की एरिया है। रात में हम सोवे लगे या चोर बाबा एक सीताराम ले जा रहे, तो कोई लड़का हमारा तो जागत रहा चला जा। लेकिन एक बात और, जत्ते मूर्ति चुराने वाले आदमी है पकड़े जरूर जाता, आज नहीं तो कब पकड़े जरूर जाता। हाँ खैर आइए उधर जाइए। वो चोर गया घंटा चुराने, तो जब मंदिर के अंदर गवा तो चरोना रहा बांटा तो घंटा जब लपके तो 1 फुट घंटा नहीं पावे, तो बार मेहनत में नहीं पावे तो सोचे लगी पाथर के जो महाराज बैठे, पता नहीं क्यों बैठे, वो सोचे कि पत्थराए धरा है, और मानो तो महादेव नहीं तो पत्थरा बज रहे, मानो तो महादेव। हाँ तो बस वो तो चोर ने और भोले बाबा के ऊपर पांव रखे, दोनों पांव रखे और पकड़े घंटा। तो घंटा जब पकड़ी तो भोले बाबा कैलाश पहाड़ पर, अब देखो कत्ते भोले, तो जाऊं का सोचो कि मुमताजपुर में कोई चावल चढ़ावे, कोई जल चढ़ावे, कोई धतूरा चढ़ावे, कोई दूध चढ़ावे, कोई बेलपत्र चढ़ावे, और यू आदमी इतना बढ़िया भक्त आवा है कि पूरी देह चढ़ा दिए, पूरा शरीर चढ़ा दिए। बोले बाबा प्रगट होइए, बोले वरदान मांगो। तो चरुना कहला को तुम, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो कहा रहा तो भाई कभू कथा सुनी से तो जाने भोले बाबा है कि इनके गले में सांप है, तो वो सोचिस यू त्रिशूल, वो सोचे डंडा है, तो समझ गया छोटे लाल चौकीदार जी का कोई व्यवहारी आयु यू भैया कह क्या कि तुम कहा रहा तो भोले बाबा बोले तुम वरदान मांगो, जो कुछ मांगो देंगे। तो चरोना समझला कि मंदिर के मालिक हो, हम कह मालिक हुआ है वही पकड़ ली है। तो कहना बाबा ओ भैया अरे हम मांगी का, और यू नहीं कहे चुराओ यार। तो भोले बाबा बोले मांगो मांगो, परेशान हो, मांगो, जो मांगो दे देंगे। तो चरोना सोचिस कहा था मांगो, तो लाओ लियो मांग, घंटे लियो मांग, छुट्टी मिले। कहना बाबा अगर देवैया हो तो घंटे दे दियो। तो भोले बाबा सोचे अरे इतना बढ़िया भगत है, देखो भाई यू लालची तनको नहीं है, अरे के सामने हम खड़े हैं, वही का तो बहुत चीज मांगे चाहिए है, ये भाई बड़ा सीध बीद है, देखो घंटे मांगते हैं। तो भोले बाबा के ले जाओ घंटा ले जाओ। तो भोले बाबा सोचे लग, अब भोले हैं तो सोच रहे हैं, और कोनो होते तो कान नीचे गरम गरम दे। भोले हैं तो हमारे सोचे लग कि देखो कुछ लालच करिस नहीं है, तो इका लाओ हम कुछ दे जरूर दी। तो कहा लग भैया सुनो, तुम ये घंटा ले जाओ, घंटा ले जाओ, लेकिन जब तुमका कोई चीज की आवश्यकता हुई तो ये घंटा बजायो, और घंटा से आवाज आई मांगो, तो जो तुमका इच्छा हो, जौन चीज जरूरत हुई यू घंटा तुमका दे दी, यू आशीर्वाद। तब तो चरोना सोचे कि या तो एटीएम मशीन आए मिल गए, जौन मांगो तो मिली है, कितनी गजब की चीज हुआ। घंटा लिए चल पड़ा, और जब मंदिर के बाहर निकला तो भोले बाबा बोले रुको 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 रुको, एक बात सुनो, कहीं सुनो, सोच समझ के मांगो, जितनी चीज तुम्हारे पास हुई, जितना मंगियो घंटा सने उके दूना पड़ोसी के लिए हो जाए, तो सोच समझ मांगो। तो चुरौना सोचे का मांगब हम और दूना हो पड़ोसी के घंटा एक तो दिन न बाजी, यह कौन बात है, मांगी हम मजा मारे वाले में है, धक्का कहीं ढपाल नहीं। और वही आदत हमारी आपकी है, हम और आप लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं कि फलाने की लड़का काहे पढ़े जा, फलाने के घर में क्यों पैसा बढ़ रहा, वो क्यों घर बनवा रहा, हम दुखी हैं पड़ोसी के सुख से नहीं। चरोना वाली आदत है जी। चोर घंटा ले आया,
तो चौर के दुल्हन के जाओ करना होगा, अपनी दुल्हन से बोला सुन लियो, जो घंटा न बाजी, अगर घंटा बाज तो तुम्हारा बाजा बाजी, घंटा न बाजी। अरे बजावा जा पड़ोसी के दूना हो जाए, बाजी ना हो, रख दो, मिलेगा कोई बात नहीं। भाई पंडित के पंडिताइन, पंडित के पंडिताइन, मास्टर के मास्टराइन, डॉक्टर के डॉक्टराइन, वकील के वकीलीन, तो चौर के चोराइन, चौर के चोराइन। तो अपनी चुरनियत बोला सुन लिया, चुरनिया घंटा न बाज, घंटा नहीं बाज, नहीं बाज। अपन चोरी करे वो काम रहा है, चला गया छेदा बसारी का आगे, खेतमापुर के ऊपर रामपुर मथुरा का आगे निकल गया। 7 दिन 8 दिन उधर लग गए, 15 दिन घर को नहीं आया। तो जब चुरनिया के लिए भूख लाए, तो आदमी जब भूखा होता है, जब गरीब होता है, तो उसको भगवान याद आते हैं। जब गरीबी होती है और भूखा होता है, जब दर्द होती है, तो भगवान याद आते हैं। और जब पेट भरा होता है, अच्छे कपड़े होते हैं, बढ़िया गाड़ी मकान सब फिट है, तो जानो क्या कहा, भगवान भगवान नहीं माने। ये कथा भागवत का फायदा, तब कहा था भगवान भगवान नहीं माने। और जैसे अस्पताल में पड़े 15 दिन, 15 लाख रुपया लागत, ऐसे कहा भगवान महाराज अब बहुत रुपया खर्च होगा, तुम जानो, तो भगवान याद आएगी। गलत बात। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। जब प्रसन्न रहे तब भगवान को याद करें, प्रभु आपने हमको सब कुछ दिया, आनंद आ जाएगा। अब उसके जब भूख लगी, घर में दाना नहीं, तो जब भूख लगी होती तभी भगवान याद आते हैं। तो उठाया घंटा, सोच लो घंटी बजाई और भगवान के भजन करी। और जैसे घंटा उठाए और बजाया है, तो घंटा से आवाज आई मांगो। अरे फिर बजाया है, आवाज आई मांगो। तो चुरनिया का है ना, घंटा बाबा, हो घंटा बाबा, आई 5 किलो चावल दे दो, भूखे बहुत। तुरंत 5 किलो चावल कंप्लीट। अरे वाह, तो घंटा बड़ा बढ़िया जादू। फिर बजाया है, आवाज आई मांगो। तो कहा घंटा बाबा पत्नी उड़द के दालियों दे दियो 2 किलो, तब तो खिचड़ी बनाई, तो 2 किलो दालियों मिल गई। आप बढ़िया खिचड़ी बनाए, बढ़िया खाया, और जब पेट भर गया तो सोचला देखी घंटा में और का बजाया घंटा है। घंटा बाबा यार बढ़िया 2000 के धोती दे दियो यार, साड़ी दे दियो यार, साड़ी बक्सम आए गए। फिर बजाय से घंटा बाबा, ओ घंटा बाबा, आई सुई धागा दे दियो, बाला दे दियो, बिद्दा दे दियो, पायल दे दियो। अरे दुनिया का आइटम एकदम गरीबी की बन गई सेठानी पूरी, पूरा सब पहने ओढ़े। और तीसरे दिन यहाँ चरौना आएगा, चरौना देखिए, चरौना देखिए कि हमारा चुरनिया तो एकदम लल्लन टाप है। तो कह रहे तो कौन कोटेदार मिलेगा, हम 7 दिन रहे नहीं और तू कहता आइटम को दे दिया। तो चुरनिया कह कोटेदार प्रधान नहीं मिले हैं, ये घंटा बाबा देने हैं। अच्छा लाओ लाओ घंटा हम बजाइए। अब चोर ने घंटा बजाया है, कहा घंटा बाबा, हो घंटा बाबा, हमारा जो मकान है छप्पर छप्पर हट जाए, पूरा पक्का मकान बन जाए। घंटा में बल था, भोले बाबा का आशीर्वाद, उसका घर तो बढ़िया मेंटेन कंप्लीट। लेकिन पड़ोसी क्या भैया देखिए इसका औकात मजला कंप्लीट। जब निगाह उठाए देखिए पड़ोसी क्या दुमजला कंप्लीट, तब कहने लगा अच्छा मांगे ना हम और मजा तुम मार रहे हो। तुमका देखो भाई ठीक है क्या, बस बजाय घंटा है। घंटा बाबा, ओ घंटा बाबा, हमारे द्वारे एक कुआं हुई जाए, तो पड़ोसी के द्वारे कहते है। अब देखो अपन दूसरे के बिगाड़े खातिर अपने द्वारे कुआं खुदवाए, लेकिन एक कुआं हो जा पड़ोसी के द्वारे 2 कुआं। अब यू की डाह नहीं बुताना। घंटा बाबा है, फिर बजे घंटा बाबा, ओ घंटा बाबा, हमारी आंख चली जाए तो चरौना होगा काना, लेकिन पड़ोसी के दोनों बल फ्यूज होंगे। अब दूसरे के यहाँ आंधर करे खातिर अपना काना होगा। देखो
इतना लटा आदमी होत है कि दूसरे के बिगड़ जाए अपन चाहे बने ना। ये शिक्षा है कहानी से, और कोई मतलब नहीं। कहानी शिक्षा है कि दूसरे का बिगाड़ने के लिए आदमी किस हद तक गिर जाता है। हाँ, नाली न बने बदबू चाहे द्वारे आवा करे। मेहमान है तो टीका गाली दे है? लेकिन अब पड़ोसी है, मिल जान जावा जाए, गजब। और भगवान की लीला, दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे स्वयं गिरोगे। तो जिसके भैया दोनों नहीं रहे तो वो तो अपना काम चलावत रहे, टोटा के चलत रहा है, और इनके याद रहा थी सन 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 चलत रहा है। और जिनके दोनों नहीं होते, भगवान उनका अत्ता बढ़िया टाप के काम देते हैं कि आनंद आ जाता। मेरा शिष्य है संपत्ति बाबू, देखो इतनी बढ़िया आवाज में गाते, उतनी गजब की ढोल बजाते कि 2 जिले में कोई टक्कर का ढोल बजाने वाला नहीं। हम इलाहाबाद जाते तो वहां पर संपत्ति बाबू 2-2 हजार रुपये एक दिन में इनाम पा जाते। और जितना बढ़िया गाना गाते हैं, अति बढ़िया सोहर सरिया हम नहीं गा पे, जितना बढ़िया ही गाएगा। अच्छे अच्छे दोनों आखिर वाले बैठे हैं, जो चवन्नी कोई ना दी, इनका 7 रुपये डेली पेमेंट है। 7 रुपये डेली ले रहे हैं, का अरोर रहा है था तो भगवान के लीले तो है। तो जिनके दोनों नहीं वो तो काम चला रहे, तो जिनके याग है वो इधर उधर। और गांव में लगी आग, और जब गांव में आग लगी तो बेचारे जिनके दोनों नहीं रहे, कोई बल्टी उठाई और दोनों कुआं बढ़िया टोटा क्या बिच्चे से गए निकल, दोनों कुआं के। और जिनके याग रहा वो जल्दी मारे उठाए न बल्टी और भागे, और कुआं तो एक रहा, लेकिन वह कम बसे नीचे आऊं ऊपर जाए, ऊपर आऊं नीचे। वहां हल्ला करे आगे उनका बचाव सीताराम होगी। इसीलिए बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलया कुए, और जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कुए। दूसरे के बारे में गलत उंगली उठाओगे, आप हमारी तरफ उंगली उठाओ, आलोक महाराज तुम्हारे में कमी है तो एक उंगली हमारी तरफ उठाओगे तो तुम्हारे हाथ देखो क्या कह रहा, 3 अंगुली तुम्हारी तरफ। ये आलोक महाराज से 3 गुना लटे तुम हो, तुम्हारे हाथ कह रहा। तो अंगूठा ही दो कहा तो शाबाश शाबाश, गवाही तुम्हारे याद दे रहा। इसीलिए दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के पहले अपने दिल में झांक के देखो कि हम कितना शुद्ध हैं। तो भोले बाबा इतना भोले हैं कि जान नहीं पाओ की का तुम वरदान दे दिया। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। और जैसे भोलेनाथ शिव जी को धरती पर लाए, मृकुंड जी के आश्रम के सामने से, मेरे भक्तों सुनो ध्यान से, अंतिम बात, थोड़ा समय और है बस। जैसे मृकुंड जी के सामने से वो लल्ला आया, और जब भूत बामन भगवान भोलेनाथ शिव जी के पैरों को छुआ, और जैसे अब 5 दिन का लल्ला हो गया ना, 5 दिन का, और जैसे 5 दिन का बालक भोलेनाथ शिव जी के पैरों को छुआ, भोलेनाथ इतना मगन हो गए, बोल पड़े आयुष्मान कल्याण भव, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, मृत्यु के विजेता हो, और धरती पर तुमको मारने वाला कुछ पैदा ही न हो। गजब का आशीर्वाद। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी दोनों जने बोले, अरे भोले बाबा का गांजा भांग ज्यादा हो गया, नशे बहुत होगा। कहीं क्या बात आगे न हमका लागत नशे ज्यादा हो उसे। बोले मतलब ये कि जिस लल्ला को आपने कहा है मृत्यु के विजेता हो, धरती पर कोई मारने वाला पैदा न हो, ये परसों मर जाएगा। 5 दिन की जिंदगी हो गई है, केवल 2 दिन बचे। इसकी जिंदगी केवल 7 दिन की, केवल जीवन 7 दिन का। महादेव जी चौंक पड़े, बोले ऐसा कैसे हो सकता? बोले बुलाइए चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त, जो हमारे दोनों कंधे पर बैठते हैं हमारे आपके, और चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त कर्मों का हिसाब लिखते, अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा लिखते। जब बुलाए गए भोलेनाथ शिव जी बोले, बताओ जरा चित्रगुप्त विचित्रगुप्त, इस लड़के की जिंदगी कितनी है? तो पन्ना पलटा गया, 1 2 3 4 5 6 7, और 7वें दिन मृत जीवन का अंत। बोले साहब इसकी केवल 7 दिन की जिंदगी। तो बोले फिर ये बताओ इसके कर्म कितने हुए, इन 7 दिनों में इसके कर्म क्या किए?
तो जब कर्म का लेखा जोखा देखा गया तो चित्रगुप्त विचित्रगुप्त बोले, महाराज इस लल्ला के खाते में इतने आशीर्वाद हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के आशीर्वाद हैं कि फैसला हम नहीं कर पाएंगे, आप जानो। तो बोले क्या मतलब? बोले मतलब यह कि धरती पर न जाने कितने लोगों के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। सप्त ऋषियों ने दिया, ब्रह्मा जी ने दिया, विष्णु जी ने दिया और आप स्वयं ने दिया। ओ मेरे भक्तों, कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा। अगर आप भगवान के भक्त हो तो भगवान भक्तों के लिए नियम को बदल देते, और यहां पर भोलेनाथ शिव जी ने नियम को बदल दिया और 7 दिन की मौत को अमरता में बदल दिया। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, तो अपना मानो भले टल जाए, भक्त का मानो न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। महादेव जी बोले, अय दुनिया के लोगों, अय भक्तों, सुनो 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 सुनो, आज मैं घोषणा करता हूं, जो व्यक्ति दूसरे के पैर छुएगा, जो व्यक्ति दूसरे को प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाएंगी। महादेव जी ने श्लोक लिखा, वो बोले, और गणेश भगवान जी ने श्लोक लिखा है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इस श्लोक को महादेव जी बोले और श्री गणेश जी भगवान ने लिखा, तो वही बात आज भी सार्थक है और वही काम हमारे प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं। जो व्यक्ति दूसरे से प्रणाम करेगा, पैर छुएगा, नमस्ते करेगा, उस व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है, अकाल मृत्यु नहीं होती, और वही काम भगवान राम जी कर रहे हैं। महादेव जी बोले, भवानी सुनो ध्यान से, कि प्रातः काल उठी कहे रघुनाथा, मातु पिता तुरे नावै खाता। रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता। तो जो व्यक्ति प्रातः काल अपनी माता के और पिताजी के, गुरु जी के पैरों को स्पर्श करता है, उसकी बुद्धि इतनी तेज हो जाती है। और जितने लोग पैर छूते हैं उनको जरा ध्यान से देखना, पता लगा लेना, पैर छूने वाला व्यक्ति कभी वो कम बुद्धि का नहीं होगा ना, उसकी दिमाग अपने आप बढ़ जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, अध्यापक बन जाएगा, पढ़ लिख जाएगा। अगर कोई नौकरी नहीं पाया तो दुकान करेगा, उसकी दुकान चल जाएगी। अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि दूसरे का सम्मान करना सीख जाए, तो पैर छूना और प्रणाम करना सीख जाए। भगवान ने वही किया, तो इसीलिए तुलसी जी ने अगली चौपाई लिखी है कि थोड़े समय में भगवान को विद्या आ गई कि गुरुग्रह गयो पढ़ने रघुराई, गुरुग्रह गयो पढ़ने रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई।
अल्पकाल, अल्पकाल माने थोड़े समय में। तो थोड़ा समय कितना? मात्र 7 दिन में, मात्र 7 दिन में सभी विद्याएं पा गए। एक बार जयकारा लगा देंगे, प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। माताएं मैंने बायां हाथ उठावेंगी एक, तो आप लोग दोनों हाथ, दो जने गाले में हाथ लगाए बैठी, लागत है कोनो बहुत बड़ा दुख पड़ा। सही है, दुख जो पड़ा है जो कट जाए। 2 दिन बच्चे हैं कट, 2 दिन के बाद हम चले जाए। अच्छा हाँ देखा लगा दिया। प्रेम से बोले भगवती मैया की। आइए ध्यान दें। तो 7 दिन के बाद बशीर जी के आश्रम पर से प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण और श्री भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, चारों राजकुमार जब पढ़ करके आए तो पीले वस्त्रों को उतारा गया, गुरुकुल की धोती कुर्ता उतारा गया और राजसी वस्त्रों को पहनाया गया। बढ़िया मुकुट लगाए गए और हीरे जवाहरात मणिमाणिक से रचित जड़ित कपड़े पहनाए गए। तो जब 7 दिनों के बाद आए तो प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण सभी लोग घोड़े पर सवार और पूरी अयोध्या का भ्रमण करने लगे। पूरी अयोध्या नगरी की गलियों में घूमने लगे। तो जितने अयोध्या के लोग हैं कि घोड़ों पर चढ़ो चढ़ो रघुवंशी, क्योंकि राजा के लड़के रोज रोज बाहर निकलते नहीं थे। तो आज जब निकले तो सभी लोग दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं कि मेरे राजा के लड़के, मेरे प्रभु, मेरे राघव आज बाहर निकल रहे हैं। तो घोड़ों पर चढ़ो चढ़े रघुवंशी, जिस समय नगरों में आते उस समय झुंड के झुंड लोग, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते हैं। अयोध्या के सभी नर और नारी, माताएं, बहनें, भैया लोग, दादा लोग प्रभु का दर्शन कर रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद आज अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। प्रिय भक्तों, दिन भर चौकड़ी भरते रहे, पूरी अयोध्या नगरी का भ्रमण किया और सायंकाल जब 4 बजे अपने अयोध्या के राजमहल में प्रवेश किए। आए, दशरथ जी ने कहा बेटा पूरी अयोध्या नगरी घूम आए? बोले हाँ प्रभु, पिताश्री बड़ा आनंद आया, पूरी सरयू के किनारे और बड़ी छावनी लक्ष्मण झूला, बहुत सब कहीं पर घूम आए। बैठे, जलपान किया। 1 घंटे के बाद विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। द्वार पर जैसे विश्वामित्र जी आए, बोले जाओ अपने राजा से कह दो कि विश्वामित्र जी आपसे मिलना चाहते। एक कर्मचारी गया दौड़ करके, बोला महाराज द्वार पर एक महात्मा आए हैं, तो अपना नाम विश्वामित्र जी महाराज बता रहे। तो जैसे गुरुदेव का नाम सुना तो मंत्री सचिव सहित अगवाना। देखो, अपने गुरु की अगवानी के लिए दशरथ जी मंत्रियों के साथ में द्वार तक आए। ये नहीं कि गुरु जी को बुला लाओ, हम राजा है बहुत बड़े पद वाले, ना। राजा दशरथ जी मंत्री सचिवों के साथ में द्वार तक गए और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, राजमहल में लाए, सुंदर सा आसन दिया, उनके चरणों को धुला और बोल पड़े गुरुदेव आपके आने का प्रयोजन क्या है, आप बताइए, आप किस लिए आए हो, कोई कारण हो बताए। तो विश्वामित्र जी महाराज बोल पड़े अयोध्या नरेश, अरे हम महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, हम आपसे क्या मांगेंगे। बोले नहीं महाराज मांगो, अगर आपको धन की आवश्यकता हो तो कोषागार से आपको धन दे दिया जाए, अगर आपको हाथी घोड़ों की आवश्यकता हो तो सैनिक भिजवा दिए जाए, बताइए आपको क्या चाहिए। यहां पर दशरथ जी ने थोड़ी गलती कर दी, ज्ञानी लोग समझो ध्यान से। दशरथ जी ने थोड़ी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? महात्मा के सामने घमंड दिखा दिया कि पैसा मांगो तो पैसा दे दें, सैनिक मांगो तो सैनिक दे दें, हाथी घोड़े मांगो हाथी घोड़े दे दें, और कहो तो दशरथ स्वयं चलने को तैयार है।
दो लोगों के सामने कभी ज्यादा घमंड से नहीं बोलना चाहिए। एक तो ज्ञानी व्यक्ति के सामने, कोई संत मिल जाए, महात्मा मिल जाए, उसके सामने जितना विनम्र बने रहो, जितने सरल बने रहोगे, उतना तुमको लाभ मिलेगा। किसी आश्रम पर जाओ और जो महात्मा मिल जाए, संत मिल जाए वहां के, उनके चरणों को छुइए और उनके पास बैठिए, तो जो वाणी उनकी सुनने को मिलेगी, तो उनसे तुमको क्यों लाभ ही मिलना है, आशीर्वाद मिलना है, दया मिलनी है, कृपा मिलनी है। और अगर उनके कपड़ों को देख करके, आश्रम को देख करके कि मैं 10 लाख की गाड़ी से आया हूं, मैं 3 मंजिल मकान में रहता हूं, और ये जंगल में कुटिया पर रहते, मड़ैया में रहते, मांगो महात्मा जी 1 लाख रुपए दे रहे, तुम्हारे जैसे न जाने कितने 1 लाख देने वाले वहां पर। इसलिए संत के सामने, ज्ञानी व्यक्ति के सामने ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। और अपनी पत्नी के सामने, या बड़ी मजबूत बात हम बता रहे, अपनी पत्नी के सामने तो कबू भौकाल बनाइबे न क्यों, घाटे सौदा है। जैसे अपनी मैडम सामने तुम बताए जो कि 3 लाख रुपया हुई बैंक में जमा है, 2 लाख रुपया हुआ जमा है, और 2 कुंटल तेल हुआ जमा है, गन्ना 40 कुंटल हुआ है, अगर बताए दे हो सब बात, तो सवेरे सो जो घाटा हो, सुबह जाओ का कहीं कहे, तो जब अतना तुम्हारे पास जमा है आए, तो अब की बार हम कहे हार ले दियो, करवा चौथ के हम 4000 की धोती ले आ, अब बतायो 4000 जाए रे, कहता ना बताओ। हाँ, और इन्हों सबको जितनी जनी बैठी हैं, इन्हों भैया इतना होशियार हैं, वो असलियत जानो कब पता चली? असलियत पता चली जब मोदी जी नोटबंदी की है। अब कई दिया तो बहुत जनी गुस्साए न जाने, हम हूं झेलन भाई, हमार कथा चलत रहा उस समय बाराबंकी के आगे सिद्धौर, हैदरगढ़ सिद्धौर पड़ता। तो जब कथा पर जाए लगे तो पंडिताइन से हम कहे लगे, कितनी पंडिताइन? 2000 रुपया दो, और गाड़ी में यहाँ डीजल ड्राइवर है, 4 पहिए जाए कहे तो 2-3 हजार रुपया जेब में यहाँ हो चाहिए। तो पंडिताइन जाऊंगा कहा, रुपया कहाँ है? रक्षा बंधन में यहाँ दे रहा हो, तो खर्च हुई क्या? रुपया नहीं है। तो हम सोचे भाई हो चुका खर्च हुई क्यों हो भाई, कबू कबू इन्होंने सबके पास नहीं होते भाई। चले गए हम रास्ते में, बैंक निकलवा लें, चले गए, और कथा हुआ 3 दिन बीती है, और 3 दिन बीती, चौथे दिन या रात 12 बजे नोट बंद। 12 बजे रात नोट बंद, सवेरे बड़ा हल्ला मच गया कि 500 सबकी खराब, 500 सबकी खराब। हम सो के नहीं जाएंगे ना, पंडिताइन चाची फोन आएगा, कुरकुर कुरकुर बोला, समझे ना है, कबहू फोन नहीं मिलती रहा। आज हमका 3 दिन आए हो गई, अभी फोन नहीं आवा है, चाहे जो कुछ बीते हमारे ऊपर। आखिरी दिन मिली है, गदी गोला ले आओ तुम, आखिरी दिन 31 दिन भाई हो, कब आई हो, बड़ी देर लगाए है। अब जनती है धोती मिली, पहली मिली है, बड़ा इंतजाम मिली, अब ले आओ तुम, तब बड़ी खैर चल 5 दिन नहीं पूछिया। और वहां चौथे दिन फोन आवा तो हमारे तो सनाका गवा में है, हमने कहा बात सुबह सुबह मिला दो। अरे कहीं घर में दीदी होरी सब बतलाती हैं कि नोटबंदी हो गई, रुपया बंद हो गए हैं। तो हम तुम क्या लेके क्या करें, तुम्हारे ऊपर कौन आपत्ति आएगा भाई, तुम क्या लेके क्या करें, जब तुम्हारे एक तो है ही नहीं, तो तुम क्या लेके क्या करें, तुम्हारे तो है ही नहीं, कहीं नहीं छाठोरी नोटे धारी। तब हम जाने नहीं, या तो चुट्टिया लौट कर अपने नोटे दिखाओ तो दिखाई छाठोरी हुई, 500 हरी हरी हुई। हाँ, तब हम जाने ये सब कोई रुपया खूब चुरावत नहीं, लेकिन चुरावट चाहिए, यूं अच्छी बात है, यूं तो चुरावट चाहिए। अगर आपकी महिला वास्तव में धर्मवान है तो पैसा उसके पास होगा, क्योंकि तुमका कहा गया लक्ष्मी जी, तुमका कहा गया लक्ष्मी जी। और जब आदमी के पास रुपया न हो तो तुमका सबका दिए के जो पर्स में पहुंचे धरे हो। उनके पास गांव एक नंबर, उसका नाम भूल गया, जमीन गिरई रखी और उनके रुपया 20,000 घर में घर के पास हुआ नहीं थी, और जमीन गिरई रखी। बाद जानी दे सनातन उकेल दी, घर में रुपया रखा रहो, जमीन गिरी रखे पड़ेगा। तो इतना करो होना चाहिए, गलत बात है कि ना है भाई, पति के ऊपर मुसीबत आवे पैसा देना चाहिए, आप लोग लक्ष्मी हो इसलिए बचाना चाहिए। खैर आइए अपनी बात पर। दशरथ जी ने 2 जगहों पर गलती की, एक तो
महात्मा के सामने घमंड किया और दूसरा कैकेयी के सामने घमंड किया था। जब रानी कैकेयी कोप भवन में थी तो दशरथ जी ने कहा था, रानी तुम नाराज क्यों हो, और जिस जिभ्या ने तुमको गलत शब्द कहे हो और जिभ्या काट डालूंगा, और जिन नजरों ने तुमको गलत नजर से देखा हो वो आंखें निकालूंगा। बोलो रानी तुम नाराज क्यों हो। तो जैसे वहां पर घमंड में बोले तो दशरथ जी के प्राण चले गए। और विश्वामित्र जी के सामने घमंड में बोले, ध्यान से सुनिएगा, है घमंड में बोले हो बेटे जा रहे हैं, अभी देखना घमंड में बोले मांगो। तो विश्वामित्र जी महाराज बोले सुनो सुनो सुनो, हम कोई भिखारी और फकीर नहीं है, हम संत लोग हैं और धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं। बोल पड़े विश्वामित्र जी महाराज, हम यज्ञ जिस समय करते हैं दुख मुझको निश्चर देते हैं, तो पूजन सामग्री हवन कुंड सब नट व्रत कर देते हैं। याज्ञिक जो उनसे युद्ध करे तो धर्म हानि है, रज्जा है। अगर संत लोग झगड़ा करेंगे युद्ध करेंगे तो धर्म के विपरीत है। रक्षा करना ठाकुरों का काम है। दशरथ जी क्षत्रिय है, ठाकुर है, पंडित का काम कथा कहना है। अगर हम लोग लड़ने लगे तो ठाकुर क्या करेंगे, क्षत्रिय क्या करेंगे। तो ब्राह्मण देवता संत बोल पड़े कि आप क्षत्रिय हो, ठाकुर हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है धर्म की रक्षा के लिए। आपसे हम मांगने आए हैं और भीख नहीं मांगने आए। सुनिए महाराज कि सवाली हूं सवाली को न धन चाहिए, मांगने आए हैं, लेकिन मांगना भी हर तरह का होता, अपने लिए कुछ नहीं मांगने आए। बोल पड़े कि सवाली हूं सवाली को न धन चाहिए न रण चाहिए, ना तो हमें युद्ध चाहिए ना तो पैसा चाहिए। हम महात्मा लोग हैं, आपसे जो मांगने आए वो दे दीजिएगा। कि सवाली हूं सवाली को न धन चाहिए न रण चाहिए, ओ हमको तो राम और लखन चाहिए, राम लखन चाहिए। सवाली हूँ सवाली को न धन चाहिए न रण चाहिए, हमको तो राम लखन चाहिए, राम लखन चाहिए। जैसे बोले हमको तो राम और लखन चाहिए, तो दशरथ जी दोनों कानों पर हाथ रख लिए, बोले प्रभु गुरुदेव आपने ये क्या मांग लिया। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र न बोलियो वचन संभारी। आप अगर दशरथ के प्राण मांगो तो दशरथ प्राण देने को तैयार है, लेकिन चौथे पन में बालकों का चेहरा देखा है। अभी ज्यादा समय भी नहीं बीता और आप मांगने आ गए हो। प्रभु हम दे नहीं पाएंगे ना, इन राम लक्ष्मण को नहीं दे सकते। बहुत दुखी हुए, रोने लगे महाराज दशरथ। प्रिय भक्तों, और जैसे दशरथ जी ने इनकार किया तब तो विश्वामित्र जी धूप के समान दुबले, आंखें अंगार के समान लाल, और क्रोध के आवेश में आकर के बोल पड़े, अयोध्या अरे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, कानों को खोल के सुनो, तुम्हारे सामने कोई टोटके का साधु महात्मा नहीं आया। मेरा नाम विश्वामित्र महाराज है और मैं वो विश्वामित्र हूं कि तुम्हारे बाबा हरिश्चंद्र को भंगी के वहां पानी भरने को मजबूर कर दिया था। मैं वो विश्वामित्र हूं। एक बार बोले हो हाँ, अब दूसरी बार इनकार करते हो। तो अगर इनकार करते हो तो क्यों, अरे करो सापम अंगीकारा, अंगीकारा, और तुरंत ही गुरुवर वचन उच्चारा। श्राप तो
स्वीकार करो। वो अंजलि में जल लिया और दशरथ जी के ऊपर छींटा मारने चले, इस श्राप को स्वीकार करो। इनकार करते हो तो श्राप ले लो। तो तुरंत ही गुरुवर वचन उचारा। दशरथ जी के गुरु कौन है? वशिष्ठ जी महाराज। तो दौड़ करके आगे आए और वशिष्ठ विश्वामित्र जी के यहीं पर पकड़ ली। बोले गुरु जी रुको 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 रुको, श्राप मत, रुको, बात सुनो हमारी। विश्वामित्र जी को एक किनारे किया, दशरथ जी को एक किनारे किया। अब वशिष्ठ जी बोले, वशिष्ठ जी जानते हो अयोध्या के हैं पुरोहित, अयोध्या के वशिष्ठ जी हैं पुरोहित। और पुरोहित किसे कहते हैं? पुरोहित कहते हैं पुर माने नगर, हित माने हितैषी। जो नगर का हितैषी हो, जो अपने जजमान का हितैषी हो, जो अपने मालिक का हितैषी हो, जिसका नमक खाता है उसके बारे में अच्छी बात सोचे, उसे कहते हैं पुरोहित। पुरोहित माने अपने मालिक का, जजमान का, नगर का हित करने वाला। वशिष्ठ जी हित करने जा रहे हैं, वशिष्ठ जी के सामने दशरथ का नुकसान होने वाला। और आजकल कौन है? बुरा न मानो कुछ ना, आजकल है उपरहित, आजकल है उपरहित। पहले अपन हित के जजमान क्या है, तो आज है उपरहित। और सही बात है, पुरोहित। वशिष्ठ जी पुरोहित हैं, वशिष्ठ जी अपने राजा का हित करने जा रहे हैं। बोले रुको रुको महाराज एक मिनट। अब वशिष्ठ जी समझाने लगे दशरथ जी को। क्या बोले कि महाराज आपके बालक जब हमारे वहां पढ़ने आए थे तो हमने आपके बालकों को 12 विद्याएं पढ़ा दी, और 2 विद्याएं हम जानते हैं, 2 विद्याएं हम नहीं जानते हैं, 2 विद्याएं जानते हैं। ये जो बाबा हैं, ये जो विश्वामित्र हैं, ये 2 विद्याएं ये जानते हैं। अब देखो बात घुमा रहे हैं कि अगर अपने राम और लक्ष्मण को इनके साथ भेज दोगे तो तुम्हारे बेटों को शिक्षा मिल जाएगी। अब देखो अपने बेटे को शिक्षा मिल जाए, वशिष्ठ जी ये उपाय बता रहे हैं, इनको भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, भेज दो, और कुछ दिन जाएंगे और बढ़िया शिक्षा मिल जाएगी और लौट आएंगे। तो अपने बालक को पढ़ने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं भेजते? महमूदाबाद भेज देते, बिस्वा भेज देते, लखनऊ भेज देते, दिल्ली भेज देते पढ़ने के लिए। तब कोई नहीं कहता कि बिटिया हमारे घर में नहीं, बाहर नहीं जाएगी, बेटा हमारा नहीं जाएगा। तो जब वशिष्ठ जी ने समझा दिया कि शिक्षा मिल जाएगी, अब देखो शिक्षा के लिए इतनी दूर भेज दिया, और शिक्षा कौन सी, वो भी गजब की शिक्षा। कौन सी? वो भी गजब की। 2 विद्याएं, दादा लोग समझो, 2 विद्याएं कौन सी? 2 विद्याएं हैं कि भोजन न किया जाए और भूख न लगे, भोजन न किया जाए और भूख न लगे, और सोया न जाए और नींद न लगे। ये 2 विद्याएं हैं। और रावण को वही व्यक्ति मार पाएगा जो निंद्रा नारी भोजन का त्याग किए होगा। 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी महाराज सोए नहीं है भाई साहब ना। आदमी कहता कि कथा क्या सुने, उनका त्याग देखिए, राम जी की कथा सुनकर के त्याग देखिए। धरती पर प्रभु श्री राम जी आए तो एक राजा के लड़के हैं, क्या जरूरत थी जंगल जाने की? तो भारी जवानी में केवल 1 साल बीता, तो 1 साल विवाह नहीं बीता, तो 1 साल के बाद जंगल चले गए। एक तरफ राज तिलक होने वाला था और जंगल चले गए। आजकल के लड़के हो कि कहते ऐसा है बप्पन, तुमका जेल जाए को जाओ, हम तो न जाए, जवाब दे देते। राम जी की कथा इसीलिए सुननी है। और जब जंगल में गए तो रावण से जब युद्ध करना था तो राम जी वहां से सूचना भेज देते, हनुमान जी से कह देते कि जाओ और अयोध्या से, भरत से बोलो सेना भेज दे। तो सेना बुला सकते थे, सेना बुलाई नहीं बुलाई। और साथ किनका लिया? साथ किनका लिया? साथ लिया है गरीबों का, एक राजा का लड़का। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। जंगल में प्रभु श्री राम जी जाति के ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन जातिवाद नहीं किया। सबरी के जूठे बेर खाए हैं, जो सबरी भीलनी जाति है, भीलनी के जूठे बेर खाए हैं। अगर जातिवाद करते तो राम जी जूठे बेर न खाते ना। सुग्रीव से मित्रता थी,
अगर बड़े लोगों से मित्रता करना चाहते तो राजा बाली जो था, जो बड़ा भाई है, बाली से दोस्ती कर लेते, लेकिन ना, सुग्रीव से मित्रता थी, जो सताया हुआ था, जो गरीब था, उससे मित्रता की। इसीलिए कहा गया जब गरीब आदमी साथ में होता है तो कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता। अगर राम जी के साथ में गरीब लोग न लगे होते, बंदर, भालू, जंगली किरात, जंगली आदिमानों, तो रावण को हरा न पाते ना, क्योंकि जो सैनिक लोग होते वो भाग आते, लेकिन राम जी की सेना जो थी वो सब मरने को तैयार थी। राम जी के ऊपर आंच ना आवे, हम चाहे मर जाए। वहां कोई नौकर नहीं था, वहां सब भगवान के सेवक थे। और नौकर और सेवक में अंतर होता है। नौकर नौकरी करता है और सेवक सेवा करता है। नौकर केवल 8 घंटे के हम केवल सरकार के 8 घंटे के नौकर हैं, उसकी मैं तनख्वाह लेता हूं। 8 घंटे के बाद हमको स्कूल में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहां पर मैं भगवान का सेवक हूं, चाहे 2 घंटे कथा कहूं तो चाहे 5 घंटे कथा कहूं, कोई कहने वाला है? तो सेवक और नौकर में अंतर होता है। सेवक सो जो करे सेवकाई। मैं यहां पर भगवान की सेवा कर रहा हूं, आप लोगों की सेवा कर रहा हूं, मैं आप लोगों की नौकरी नहीं कर रहा हूं। और आप लोग हमें क्या देते हो? हमारी तनख्वाह नहीं देते हो, आप लोग ये दक्षिणा देते हो। और किसी से मैंने मांगा नहीं था, मांगा था, लेकिन लोग प्रेम में, श्रद्धा में देते हैं। इस पैसे में बल है, दम है, नौकरी वाले में दम नहीं जी। इसमें भाव है, प्रेम है, समर्पण है कि मैं गुरु जी को दे रहा हूं। तो सेवा और नौकरी में अंतर है। तो राम जी ने कितना त्याग किया। बड़ी विचित्र कथा है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। खैर आइए अपनी बात पर। बोले 2 विद्याएं मिल जाएंगी, भेज दीजिए। प्रिय भक्तों, दशरथ जी को समझाया और प्रभु श्री राम जी और भैया लक्ष्मण के दोनों लोगों के हाथ विश्वामित्र जी के हाथों में रखे। और दशरथ जी बोले, गुरुदेव गुरुदेव, ये मेरा मूल धन है, लिए जा रहे हो, जल्दी लौटा जाना। तो जब संत लोग कुछ आपसे लेते हैं तो उसके बदले में जब देते हैं तो आप लोग जान नहीं पाते कितना देंगे। विश्वामित्र जी बोले, महाराज दशरथ, आपका मूलधन लिए जा रहा हूं और जब लौटाने आऊंगा तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में लौटाऊंगा। और ये बात दशरथ जी नहीं जान पाए है, ये बात दशरथ जी नहीं जान पाए कि हम 2 लिए जा रहे, 4 लाख रुपए देंगे तुमको। मतलब राम लक्ष्मण को ले जा रहा हूं और जब लौटाने आऊंगा तो सीता साथ में होंगी, उर्मिला साथ में होंगी, तुमको डबल करके दे दूंगा। इसीलिए संत को देने से कोई घाटा नहीं है, कथा में बैठने से कोई घाटा नहीं है जी। हाँ, विश्वामित्र जी महाराज भैया श्री राम जी और भैया लक्ष्मण जी को ले गए अपने आश्रम पर। रात्रि में विश्राम किया और जब प्रातः काल हुई, मात्र 5 मिनट आरती प्रसाद, क्योंकि कथा ऐसी जगह रोकनी चाहिए जहां पर विश्राम हो। कथा चलते समय नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि अब तो भगवान चल पड़े विश्वामित्र जी के साथ में। तो अगर यहां पर रोक दें तो भगवान कितनी देर चलेंगे? 4 घंटे चलना पड़ेगा। तो कथा विराम ऐसी जगह हो जहां पर मेरे प्रभु आराम करने लगे। अब समझिए ध्यान से, विश्वामित्र जी के आश्रम पर गए, रात में विश्राम किया और जब सुबह हुई तो जैसे हवन की पहली आहुति पड़ी तो दंडक वन में जितने भी राक्षस हैं, अवन, अकंपन, वज्रदंड, अधिकार, ताम्रनयन, धूम्राक्ष, एक से राक्षस लोग हुंकारी भरते हुए हवन कुंड को विध्वंस करने आए। तो प्रभु श्री राम जी ने निकाला तरकस से बाण और रखा थर्मा की डोरी पर। तो ताम्रनयन का वध किया, सुबाहु का वध किया, सुबध का वध किया, अंत में ताड़का का वध किया। और ताड़का के बाद जब मामा मारीच का नंबर आया, ध्यान दीजिएगा, जब मारीच का नंबर आया तो मारीच राक्षस कुल में था लेकिन भगवान का भक्त था। कभी कभी होता है, जैसे
कमलेश भैया हैं या छोटेलाल चौकीदार है। हमसे कुछ लोग बोलते कहाँ कथा कह रहे हो, कौन ही बिरादरी में कह रहे हो भाई। तो बिरादरी से कोई मतलब नहीं, ये भगवान के अगर भक्त न होते तो आलोक महाराज की कथा ये नहीं कराता। और इनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, क्योंकि भगवती मैया भागवत भगवान सबके द्वार पर नहीं जाते, ये भी सत्य है। हमारे पास कम से कम 1 लाख रुपए जमा है एडवांस में, लोगों का पैसा तो जमा है, बुक हो गई तारीख, अभी कथा उनके द्वार पर नहीं पहुंची। कथा आपके द्वार पर तभी होगी जब आपके परिवार के और पुरखों के पूर्वजों के जब पुण्य उदय होते हैं। कोई एक ऐसी शक्ति होती है जो भगवान को दिल से मानता है, तब भगवान उसके द्वार पर जाते हैं। उस गांव में कथा होती है जिस गांव में भक्त ज्यादा होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि दुष्ट है, दुष्ट हो राक्षस हो अलग बात है, लेकिन संख्या ज्यादा किसकी है। तो राक्षस लोगों को मारा, लेकिन मारीच जब आया तो है तो राक्षस कुल में, लेकिन भगवान का भक्त है, तो मारीच को जान से नहीं मारा ना। ध्यान से समझिएगा। सोचने लगे प्रभु कि इसकी आत्मा में कहीं ना कहीं मैं हूं, ये हमारा नाम लेता है। प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति भगवान का भक्त होगा, पूरा परिवार भक्त नहीं होता ना। या तो दादी भगत होंगी, या माता जी भगत होंगी, या पिताजी भगत होंगे, या बहू भगत होगी, या बेटा भगत होगा। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके घर में दिल से भगवान का शाम सुबह नाम लेने वाला हो, और उसी के बल पर परिवार चलता है। कभी कभी देखे होंगे जब बंटवारा हो जाता है तो एक भाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगता है, तो एक घटने लगता है। तो होता यह है कि उसके हिस्से में जो भक्ति थी वो बंटवारे में चली गई। अब उसकी हो सकता पत्नी भगत थी, बेटा भगत था, माता जी भगत थी, और बंटवारा कर लिए, माता जी उसकी तरफ चली गई, उसके घर में पैसा बढ़ने लगा, वो एक के घर में घटने लगा। इसलिए बंटवारा बहुत सोच समझ के करना चाहिए। किसी किसी का बंटवारा फल जाता और किसी किसी के बंटवारे में घाटा हो जाता। जी, जान पाते नहीं हो कौन भगत है, कौन दिल से भगवान को मानता। तो मारीच को मारा नहीं, भगवान ने जाना यह भक्त है, लेकिन इसको यहां से हटा देना चाहिए, जंगल साफ हो जाएगा। तो निकाला तरकस से बाण और रखा धनवा की डोरी पर, लेकिन उस बाण में नोक नहीं थी। जान से मारने वाली वो जो नोक होती वो नोक नहीं थी, जिसे कहते हैं फल, और फल नहीं था। और बाण मार दिया ताकि यहां से चला जाए, दूर कहीं पहुंच जाए। तो बिन फर राम कठिन सरे मारा, बिन फर राम कठिन सरे मारा, बिन फर राम कठिन सरे मारा, सो योजन गयो सागर पारा, योजन गयो सागर पारा। सत योजन गयो सागर पारा। वो मारीच पहुंच गया लंका के मैदान में, जंगल में एक मंदिर है निकुंबिला मठ, और उस निकुंबिला मठ के पास मामा मारीच को यहां से बाण मारा और वहां पहुंच गया मामा मारीच। जंगल पूरा साफ हो गया। प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण और गुरुदेव विश्वामित्र जी आश्रम पर बढ़िया आराम से रोज हवन होने लगे, पूजा पाठ होने लगा और शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन की बात, राजा जनक जी के वहां से चिट्ठी आई कि गुरुदेव, मेरी बेटी सीता का स्वयंवर है, आपसे निवेदन है मेरी बेटी के स्वयंवर में आप आवे और आशीर्वाद देकर के हमारी बेटी को सौभाग्यशाली बनावे, आपका जनक राज। एक चिट्ठी आई गुरुदेव के पास। तो गुरुदेव जी बोले, बेटा राम, राजा जनक के वहां सीता स्वयंवर है, तो निमंत्रण तो हमारे पास आया है, लेकिन तुम कुटिया पर अकेले कैसे रहोगे, हमारे साथ में चलना। तो बोले ठीक गुरुजी, सुबह चला जाएगा। बढ़िया रात में विश्राम किए, आपस में बातें की। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की, प्रेम से बोले अयोध्या धाम की।
सच्चे दरबार की, संत समाज की, तो आगे की सुंदर कथा होगी ललित ललाम। भक्त प्रेमियों प्रेम से बोलो सीताराम। तो सभी लोग खड़े हो जाओ, आरती हो जावे, प्रसाद ले लिया तब जाना। आरती के समय सभी लोग आगे आ गए, सब लोग पंडाल